हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को प्रणाम। 10 फरवरी, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आम कितना अच्छा फल है, चाहे वह पका हो या कच्चा, वह हर समय अच्छा ही लगता है और अलग अलग व्यक्ति विभिन्न प्रकार से उसका आस्वादन करते हैं, किंतु आम सदैव अच्छा है। आम को फलों का राजा कहा जाता है। इसी प्रकार भगवान को समझने के लिए भक्ति सभी विधियों में सर्वश्रेष्ठ है। यह भक्ति की स्थिति है, चाहे वह कच्ची हो या पक्की हो। गोरखपुर, 10 फरवरी 1971। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 8, भगवत प्राप्ति, वर्स नंबर 16। हरे कृष्णा माता जी, एक मिनट। तो आज नित्यानंद त्रयोदशी है। कुछ मैसेजेस आ रहे हैं कि कैसे करना है। तो 12 बजे तक आप लोगों को क्या करना है, फास्टिंग है, 12 बजे तक व्रत है। और उसके बाद आपको जो एकादशी का प्रसादम पाते हैं ना, जैसे वैसे ही पाना है। ठीक है, एकादशी वाला अन्न नहीं खाएंगे। तो अगर कोई बीमार है, कोई नहीं रखना चाहता या नहीं रख सकता है, तो उसको माफ है, इट्स ओके। लेकिन जो लोग रखना चाहते हैं उनका इस तरह से बताया गया। ठीक है माता जी, 1 बजे तक। आफ्टरनून माता जी 12 बजे तक ही होती है वैसे तो। चलो आप 1 बजे तक रख लो, 1 घंटा और एक्सटेंड कर लो, इट्स ओके। हम्म। तो हरे माता जी, कृष्णा। चैप्टर 8, भगवत प्राप्ति, वर्स नंबर 16। आ ब्रह्मा भुवना लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अनुवाद। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। तात्पर्य माता जी। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। समस्त योगियों को, चाहे वे कर्म योगी हो, ज्ञान योगी हो या हठ योगी हो, अंततः भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत में भक्ति की सिद्धि प्राप्त करनी होती है। तभी वे श्री कृष्ण के दिव्य धाम को जा सकते हैं, जहां से वे फिर कभी नहीं वापस आते। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। यहाँ पर भी वही चीज बताई है श्लोक में। मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। सेम बात है यहाँ पर भी। ठीक है, ये देखो यहाँ लिखा है, वो मेरे धाम, जो मेरे धाम को प्राप्त होता है वो दोबारा कभी जन्म नहीं लेता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। दोनों ही लाइन का मतलब एक ही है। किंतु जो सर्वोच्च भौतिक लोकों अर्थात देव लोकों को प्राप्त होता है, उसका पुनर्जन्म होता रहता है। जिस प्रकार इस पृथ्वी के लोग उच्च लोकों को जाते हैं, उसी तरह ब्रह्मलोक, चंद्रलोक तथा इंद्रलोक जैसे उच्चतर लोकों से लोग पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। क्लियर है? जहां उच्च लोगों तक जाने की बात है, उसी तरह से ब्रह्मलोक, चंद्रलोक, इंद्रलोक जैसे उच्चतर लोकों से लोग पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। मतलब वापस उनका पुनर्जन्म हो जाता है। छांदोग्य उपनिषद में जिसे पंचाग्नि विद्या का विधान है, जिस जिसे नहीं जिस छांदोग्य उपनिषद में जिस पंचाग्नि विद्या का विधान है, उससे मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है।
किंतु यदि ब्रह्मलोक में वह कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन नहीं करता तो उसे पृथ्वी पर फिर से लौटना पड़ता है। कब? यदि ब्रह्मलोक में वह कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन नहीं करता, अगर ब्रह्मलोक में भी है तब भी आपको कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करना पड़ेगा। अगर नहीं करेगा तो क्या होगा, उसे फिर से पृथ्वी पर ही लौटना पड़ता है। जो उच्चतर लोकों में कृष्ण भावनामृत में प्रगति करते हैं वे क्रमशः और ऊपर जाते रहते हैं, और ऊपर जाते रहते हैं, और प्रलय के समय वे नित्य धाम परम धाम को भेज दिए जाते हैं। इसके आगे की जो श्लोका की चर्चा आ रही है ना, पूरा ब्रह्मलोक के बारे में आएगा, ठीक है, ब्रह्मा जी का लोक है उसके बारे में आएगा। फिर वहां पर कैसे जो है सारी चीजें टेम्पररी हैं, कैसे ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होती है, कैसे ब्रह्मा जी का भी बर्थ होता है, ठीक है, कैसे विनाश होता है, कैसे, वो सारी जानकारी इसके अगले वाले श्लोकास में आने वाली है। उसमें डिटेल में बताया, तो वहां पे आपको बता देंगे कि ये क्या है कि प्रलय के समय वे नित्य परम धाम में भेज दिए जाते, तो बाकी क्यों नहीं जाते हैं, ठीक है, उसके बारे में भी बताएंगे। श्रीधर स्वामी ने अपने श्रीमद् भगवत गीता भाष्य में यह श्लोक उद्धृत किया है। ब्रह्मणा से ते सर्वे संप्राप्ते प्रति संचरे परस्यांते कृतात्मान प्रविशन्ति परम पदम। जब तक इस भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है तो ब्रह्मा तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर प्रवृत्त उनके भक्त अपनी इच्छा अनुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांड को तथा विशिष्ट वैकुंठ लोकों को भेज दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मतलब स्टार्ट से। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निमनतम सारे लोक दुखों के घर हैं। तो जैसे कल हमने चर्चा की थी ना, दुखालय शाश्वतम, यहाँ पे देखो कल पढ़ा था, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम, है ना। तो जितने भी लोक है ना, उन सब में दुख मिलता है, जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है। इस जगत के सर्वोच्च लोक, सबसे ऊंचे लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। हे कुंती पुत्र, तो फिर क्या फर्क है, ऊंचे लोक में तो फिर क्या करेंगे भगवान के धाम जाकर, अगर सभी में है, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, लेकिन सुनो कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है, जो मेरे भगवत धाम में आता है ना, भगवान जी के घर में आ जाता है, वह कभी जन्म नहीं लेता, फिर कभी जन्म नहीं लेता, दोबारा कभी जन्म नहीं लेता वो, फिर कभी जन्म नहीं लेता। तो ये हो गया ना फायदा, आपको पता लगा ना यहाँ पे कितना बड़ा डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है। बाकी लोकों में जाना और भगवान जी के धाम में जाना, कितना बड़ा फर्क है यहाँ पे, कि बाकी जगहों पे क्या है, जन्म मरण का चक्कर लगा रहता है, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम लगा रहेगा ये वाला चक्कर, 84 लाख योनियों के भव सागर से आप कभी पार नहीं हो पाएंगे। लेकिन जो भगवान जी की भक्ति करेगा और भगवान जी के धाम को, तो वही जाएगा ना जो भगवान की भक्ति करेगा, ये तो अंडरस्टूड है। जिसका नाम लोगे वही वहीं पे जाओगे, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। तो जो भगवान की भक्ति करेगा भगवान के धाम को प्राप्त करेगा, फिर वो कभी भी जन्म नहीं लेगा। तो जैसे यहाँ पर लिखा है शब्द पुनरावर्ती, तो अर्जुना है, पुनरावर्ती नो अर्जुना, पुनरा का मतलब होता है दोबारा से, फिर से, पुनः फिर से, आवर्तन मतलब आ जाना, लौटना, वापस आना। अर्जुन का मतलब पता ही है आपको, कुंती पुत्र अर्जुन, उसके वो बता रहे हैं भगवान, ठीक है। तो बाकी जितने भी लोग हैं उसमें क्या है, पुनरावर्तिनो अर्जुना, जन्म जरा मृत्यु व्याधि सभी में मिलेगी, सभी में मिलेगी। पूरा भौतिक संसार क्या है, दुखालय। तो ऐसे दुखालय में रहने का क्या फायदा, तो भगवान कह रहे हैं मेरे भगवत धाम में आओ ना। तभी करके तो देखो भगवान ने क्या किया, कल भगवान ने पहले हमें बताया दुख, इस जगत के बारे में, इस जगत का जो स्वभाव है उसके बारे में हमको बताया। बिकॉज हम इस जगत में रह रहे हैं, जब तक हम इस जगत के स्वभाव को अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तो हमको उस जगत से ना अटैचमेंट नहीं हो पाएगी, जब तक यहाँ से विरक्ति नहीं होगी वहां से आसक्ति नहीं हो पाएगी। तो ये बड़ा जरूरी है, तभी करके भगवान ने देखो कितना सीरियस में चल रहे हैं, कितना सिस्टमैटिकली चल रहे हैं, सीक्वेंस वाइज भगवान हमको बता रहे हैं कि कल भाई हमने पढ़ा था दुखालय में शाश्वतम, ये जगत जो है टेम्पररी है, दुखों का घर है, तो फिर हमको दुख ही मिलेंगे, हाँ यहाँ तो दुख ही मिलेंगे, यहाँ व्यक्ति सूखेगा ही सूखेगा। सुख की आशा नहीं हो सकती यहाँ पे कि सुख मिलेगा, स छोटा ऊ सुख, सुख सुख नहीं है यहाँ, सुख है, मतलब यहाँ व्यक्ति सूखेगा ही सूखेगा, जैसे पेड़ पौधे सूख जाते हैं उनको पानी नहीं मिले ना, वो वाला सूख की बात हो रही है यहाँ पे, यहाँ व्यक्ति सूखेगा ही सूखेगा। तभी करके भगवान ने कल हमें ये बताया ताकि आप कंपेयर कर सको, ठीक है, और हमें मालूम लग सके कि हमारे लिए क्या सही और क्या गलत है।
छोटी छोटी टेम्पररी खुशियां ये हमारे लिए सही है, या फिर परमानेंट आनंद, सुप्रीम आनंद जो है वो हमारे लिए ज्यादा बेटर है? नो डाउट जो सुप्रीम आनंद है वही हमारे लिए सही है। तो वही तो भगवान बता रहे हैं कि इस जगत में रहने का क्या मतलब है, आपका क्या फायदा है इस जगत में, यहाँ पे तो दुख ही मिलेंगे। तो इस जगत में कोई, अगर सुख की तलाश करना देखो ना गलत नहीं है। हर व्यक्ति चाहता है कि भी मैं सुखी रहूं, मैं खुश रहूं, गलत नहीं है। हर व्यक्ति चाहता है, उसका अधिकार है खुश रहना, प्रसन्न रहना। लेकिन ये प्रसन्न रहना यहाँ पर वास्तविकता में कैसा है कि आप एक सब्जी की दुकान पे चले जाओ और उनको बोलो, सॉरी आप एक हाँ चलो सब्जी की दुकान पे चले जाओ, आप उधर उधर जाके बोलो कि अंकल आपके पास वो है क्या, दवाइयां मिलेंगी आपके पास? वो कहेगा नहीं ये तो सब्जी की दुकान है, टिंडे चाहिए, करेले चाहिए, भिंडी चाहिए, तोरी चाहिए, वो दे दूंगा आपको। नहीं अंकल, आप दवाई दो ना, अंकल दवाई दो ना। वो कहेगा दवाई की दुकान नहीं है, मेडिकल स्टोर में जाओ। या मेडिकल स्टोर में जाकर हम बोलेंगे भैया 2 किलो टिंडे क्या बोलते हैं, पैक कर दो, तोल दो हमारे। 1 किलो टमाटर दे दोगे, ये तो हमारी ये दुकान जो है ना बहन जी, ये तो दवाइयों की दुकान है। अगर कोई बीमारी या कोई रोग है तो वो बताओ, औषधि मिल जाएगी, आपको दवाई देंगे, लेकिन सब्जी थोड़ा मिलेगी यहाँ पर। तो वैसे ही हम ये दुख वाले संसार में अगर सुख ढूंढ रहे हैं ना, तो वही बात है ये कि आप एक सब्जी की दुकान पे जाकर दवाई मांग रहे हो, दवाई की दुकान पे जाके सब्जी मांग रहे हो, नहीं मिलेगी, नहीं मिल सकती ना। तो यहाँ व्यक्ति सूखेगा ही सूखेगा, तभी करके भगवान ने बता दिया दुख हाल लिया है। तो ये तो दुखों का घर है। तो मेरे घर में आओ, मेरे घर में तो सुख ही सुख है, भगवत धाम में आ जाओ, भगवान कह रहे हैं। तो वहां पर पुनर्जन्म न विद्यते, दोबारा से जन्म नहीं होगा, ये इतना बड़ा बेनिफिट है। मेजर डिफरेंस है बाकी लोगों का और यहाँ का। भगवान कह रहे हैं पुनर्जन्म न विद्यते, वहां जन्म जरा मृत्यु व्याधि कुछ नहीं है। और दूसरी बात क्या, जो मेरे लोग को प्राप्त हो जाता ना, वो दोबारा कभी जन्म नहीं लेगा। इतने जीने के बाद भी ब्रह्मा जी को मरना पड़ता है, तो फिर क्या फायदा? जैसे हमें मतलब ब्रह्मा जी को मरना पड़ता है, जैसे हमें बोला गया, जैसे सोचो हमें एक छोटी छोटी, जब हम छोटे थे ना, छोटे बच्चे थे, जब मैं छोटी थी, तो हमारे पास रेत थी घर में, रेत मतलब काम लगाया हुआ था ना, तो रेत थी। तो मैंने रेत का क्या किया, रेत में पानी डाल डाल के मैंने इतना बड़ा सा ना कुछ उसका घर सा बनाया। तो मतलब आप लोगों को मालूम है कि मेरे भाई बहन से मेरा बहुत एज गैप है। मेरा जो रियल ब्रदर था उसका, वो मुझसे 12 साल बड़ा था, बहन मुझसे 11 साल बड़ी है। तो कभी कभी उनको लगता था ये बच्चा ये ऐसे दिमाग खराब चिढ़ाती है, ये पता नहीं क्या बनाती रहती है बैठ के। तो मेरे भाई ने मेरा तोड़ना, तो मुझे बड़ा दुख होना, मैंने बड़ा जोर जोर से चीखे मार मार के रोना, किसने मेरा घर तोड़ दिया, किसने मेरा। हालांकि उस घर में रहना किसने है, किसी ने नहीं रहना। ऐसे होता है ना, जब हम समुद्र के किनारे बैठते हैं, वहां पर बीच होते हैं, बीच में हम लोग घर बनाते हैं अपना, है ना। तो फिर उधर से पानी की लहर आती है, तब भी हमको तकलीफ होती है, मेरा घर टूट गया। सोचो ये मिट्टी का घर, मिट्टी में ही बनाया, मिट्टी से ही चीज थी, वो टूट गया तो हमको कितनी तकलीफ होती थी ना। अभी उसके ऊपर थोड़ा सा हम बड़े हो गए, अब हमने अपना ये वाला घर बना लिया। इसको अगर कोई तोड़ेगा कुछ करेगा तो हमें कितनी तकलीफ होगी। ब्रह्मा जी के साथ सेम चीज होती है। सोचो उसने पूरी मेहनत करके घर बनाया, मतलब कि बनाया, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे हमने घर बनाया, सुबह हम उठे तो सब कुछ पूरा घर नष्ट, कितना दुख होगा, कितनी तकलीफ होगी। तो ब्रह्मा जी को तो रोज, ब्रह्मा जी के साथ तो रोज होता है। मतलब हर रोज प्रलय जब भी आती है ऐसा होता है। आगे हम पढ़ेंगे 14 भुवन है किस तरह से, आगे के श्लोकास में वो आएगा, उसकी चर्चा हम करेंगे बाद में। लेकिन आज का मुद्दा नहीं है। आज का मुद्दा यही है कि यहाँ पर जो समझने वाली बात है, तो यहाँ जन्म मरण बार बार होता रहता है ना, पुनरावर्ती अर्जुन, बार बार होगा यहाँ पे। तो ये जगत का स्वभाव है, नेचर है इस जगत का। तो प्रभुपाद जी क्या कहते थे, प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जगत जो है ना, इस जगत का स्वभाव क्या है, इसमें अंधकार है, वास्तव में इसमें अंधकार है, अंधेरा अंधेरा यहाँ पे। तो अगर, कौन सी लाइटें जल रही हैं? हम्म। तो प्रभुपाद जी कहते थे यहाँ पे जगत का स्वभाव क्या है, अंधकार। अगर भगवान सूर्य चांद निकाल लें बाहर, तो यहाँ अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। अगर भगवान बोले भी मैं नहीं दे रहा सूरज, मैं नहीं दे रहा चांद, जाओ, तो फिर अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। तो भले ही मतलब चलो नो डाउट कि साइंस ने तरक्की कर ली, तो हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है, इन्वर्टर हो जाते हैं, इन लाइट चली जाती है, जनरेटर लगा लेते हैं लोग, है ना, इस तरह से बैटरी बैकअप रखते हैं अपना। लेकिन अगर एक्चुअली देखा जाए ना, नेचुरली मतलब प्रकृति की तरफ से, कुदरत की तरफ से देखा जाए, है ना, प्रकृति की तरफ से देखा जाए, कुदरत की तरफ से देखा जाए, तो यहाँ सूर्य और चांद दो ही चीजें हैं ये बताने के लिए कि ये जगत अंधकारमय जगत है। दिन में सूरज ना चढ़े तो अंधेरा, रात को चंद्रमा ना चढ़े तो अंधेरा, है ना। चांद की चांदनी से तो रोशनी है ना, और सूरज की धूप से या सूरज की जो किरणें हैं उसी से रोशनी आती है।
आप कभी गौर करो, जैसे दिन के टाइम पर भी कभी कभी ना बादल पड़ जाते हैं, मतलब बादल आ जाते हैं, काले काले घने घने बादल, बारिश हो रही है और सूरज का कहीं नामो निशान नहीं है, तो अंधेरा हो जाता है। अंधेरा हो जाता है। हमें याद है जब हम स्कूल में छोटे होते थे, पढ़ते थे ना, तो हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में बर्फ बुर्फ पड़ी ना कभी, तो अंधेरा 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 अंधेरा, जनरेटर भी कितना कितना चलेगा। अचानक अगर जनरेटर में बाई चांस तेल खत्म है या जनरेटर ही नहीं है, या सारी, इतना बड़ा स्कूल है हमारा, सारी जगह पे एक जनरेटर पूरा नहीं पड़ रहा, तो हमारी क्लासों में तो अंधेरा हो जाता था। और छोटे बच्चे जो होते थे, जब हम लोअर केजी, नर्सरी और सीनियर केजी में पढ़ते थे ना, अपर केजी वगैरह वाले में, तो हमारी क्लासों में टोटली अंदर कि छोटे बच्चे हैं, इनकी पढ़ाई का क्या है, बड़े वाले बच्चों को जनरेटर चाहिए, 9th 10th क्लास के, उनकी बोर्ड की एग्जाम है, उनको जनरेटर दो। लेकिन छोटे बच्चे जो हमारी क्लास से होती थी, वहां पे हमारे अंधेरा होता था, हम बैठ के गुलाब जामुन, मतलब टीचरों ने हमको, हमें छोटे बच्चों को जो डर लगा, बच्चों ने मम्मा घर जाऊंगा, टीचर ने फटाफट मिठाई दे दी बच्चों को निकाल के, ये लो बच्चों गुलाब जामुन खाओ, कुछ नहीं है कुछ नहीं है, यहाँ खेलते हैं, हम खेलेंगे खेलेंगे, आपको गाना आता है, आपको डांस आता है, इस तरह से हमने टाइम पास करना। तो अंधेरा पड़ जाता था, मतलब कि हमने देखा है ये दौर, मैंने देखा है अपना, मतलब मैं अपना ही बता रही हूँ। एकदम अंधेरा पड़ जाता, तो वही भगवान कह रहे हैं ना कि अगर भाई मैं छीन लूं आपसे ये सूरज चांद, मैं नहीं दूं, मेरी मर्जी भी, मेरी चीज है, मैं नहीं चढ़ा रहा, जाओ, क्या कर लेगा कोई, कहाँ से लाएगा, कुछ नहीं हो सकता ना। तो ये मतलब आर्टिफिशियल लाइट जो हमने बना ली है, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, इन्वर्टर, जनरेटर, ये हमने बना ली है, लेकिन कुदरत की तरफ से देखा जाए तो यही दो चीजें हैं, हमको ये एहसास दिलाने के लिए, ये दिमाग में बात डालने के लिए कि ये जगत अंधकारमय है, यहाँ अंधेरा है, अंधेरा है यहाँ पर। तो अंधकार का मतलब बेसिकली और क्या होता है, दुख और अकेलापन। आपने गौर किया होगा, जिस जिस बंदे को डिप्रेशन होता है ना, जिस इंसान को डिप्रेशन होता है, वो क्या करता है कि अम, जैसे मेरी एक फ्रेंड थी, उसको डिप्रेशन हो गया था, तो जब मैं उसके घर में जाती थी ना, तो मैंने जैसे ही जाना और पर्दा, मैंने ऐसे करके पर्दा पीछे करना ना उसका खिड़कियों से, ताकि रोशनी आए, तो उसने एकदम करना, क्या कर रही है यार, मुझे अंधेरा अच्छा लगता है, रहने दे यार, आंखों में पड़ रही है लाइट, मुझे नहीं अच्छी लग रही, मतलब नेचर वाली लाइट, जो नेचुरल लाइट आ रही है बाहर से सूरज की, उसको वो रोशनी पसंद नहीं थी, उसको अच्छा नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि उसको डिप्रेशन था। तो बेसिकली अंधकार का मतलब क्या है, दुख, अकेलापन। तभी तो दुखालयम शाश्वतम बोला गया ना, इसको दुख मिलता है यहाँ पर, अकेलापन, तनाव, टेंशन, स्ट्रेस। तो इसका एक्चुअल स्वभाव ही यही है। और इस जगत के अंदर सुख उतना ही है, जैसे किसी व्यक्ति को कोई पहाड़ी या दीवार से चिपका कर रखना। ठीक है, चिपका कर रख दिया, जैसे मतलब उसके ऊपर पहाड़ी है ना, जैसे मान लो ये पहाड़ी है, ठीक है, ये पहाड़ी है, मान लो ये पहाड़ी, पहाड़ी के ऊपर गोंद लगा दी, यहाँ पे गोंद लगा के बंदा यहाँ पे चिपका दिया ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके इंसान जो है वो चिपका दिया, तो फिर वो चिपका रहेगा। तो थोड़ी देर से क्या होगा, थोड़ी देर से जो गोंद है, ग्लू है, मतलब कि लगा लेंगे बीच में, तो वो चिपका रहेगा, तो व्यक्ति पहाड़ी के साथ चिपका रहेगा। तो पहाड़ी क्या है, दुख है, और हम क्या है, हमारे बीच में जो ये गोंद है, वो गोंद क्या है, वो सुख है। हमको छोटे से सुख के लिए ना हम चिपक जाते हैं पहाड़ की दुख के साथ, दुख के आई मीन दुख के पहाड़ के साथ हम चिपक जाते हैं। सुख कितना, इतना सा, जरा सा सुख, दुख कितना, पहाड़ जितना दुख। लेकिन छोटे से सुख के लिए ना हम वो करते हैं कि लाइक हमें वो हम दुख के पहाड़ को जफा डाल लेते हैं, गले लगा लेते हैं। है ना, एक गाना भी, जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए, पता ही नहीं चलता ना कि जिंदगी की तलाश में मौत के कितने पास आ रहे हैं, कि सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, अभी मैं पढ़ लूंगा, अच्छे से नंबर ले लूंगा, पास हो जाऊंगा, मुझे पापा मोटरसाइकिल लेके देंगे, फिर मैं वुर्र चलाऊंगा, गेड़ियां मारूंगा, लड़कियों को छेड़ूंगा, सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, गर्लफ्रेंड को पीछे बैठाऊंगा, सुख मिलेगा, सुख मिलेगा। उसके बाद चलो, हो गया, उसके बाद नौकरी करो, करियर के लिए पेपर दो, एंट्रेंस की तैयारी करो, फिर कहाँ गया सुख, हो गया टेम्परेरी खुश। फिर उसके पीछे लग जाओ पढ़ाई के आगे, अपनी नौकरी प्राप्त करने के लिए, फिर नौकरी प्राप्त करने के लिए लग जाओ आगे जी, आप नौकरी मिल गई, फिर इंक्रीमेंट के लिए दिन रात अपना जूस निकालते रहो, पसीने निभाते रहो, हैं, इस तरह से मेहनत करते रहो, हम होंगे कामयाब, हम होंगे ये कामयाब, एक दिन सुख मिलेगा, एक दिन सुख मिलेगा, एक दिन सुख मिलेगा। वो सुख कभी नहीं मिलेगा, वो एक दिन बेसिकली कभी भी नहीं आएगा। तो जैसे कल मैंने आपको एक फोटो भी दिखाई थी ना, गधे की और गाजर की, कि जो मालिक होता है ना, वो गधे से कैसे काम लेता है, वो गधे से कैसे काम लेता है, वो गधे से काम लेता है कि उसकी उसके ऊपर बांध देता है जी गाजर। ये कल भी दिखाई थी आपको, ये देखो, जी माता जी। है ना, आ गई डंडे के फोटो। ऊपर बांध। हाँ मैं नहीं, दिखा रही हूँ, अभी दिखा रही हूँ, एक मिनट, मैं ढूंढ रही थी ना माता जी, एक सेकंड, दिखा रही हूँ मैं फोटो, एक मिनट। अब आई? नहीं माता जी, अभी तक तो नहीं आई। आ गई, आ गई।
है ना। ये देखो इसमें क्या है, ये बंदा जो है ना, ये देखो इसने एक लगाम रखी है, यहाँ पे डंडा रखा हुआ, डंडे के आगे एक रस्सी बांधी, रस्सी के ऊपर चिमका दी है गाजर। अब ये जो गधा है, ये सोच रहा है बस 2 कदम और, 2 कदम और मैं चलूंगा गाजर मेरे मुंह में होगी, 2 कदम मैं चलूंगा गाजर मेरे मुंह में होगी। उसी तरह से व्यक्ति जो है ना, वो भी खोते की तरह ही है। मतलब कि इतना सा मैं कर लूंगा, सुख मेरे हाथ में होगा, इतना सा मैं कर लूंगा, इसको मैं भोग लूंगा, इतना सा मैं कर लूंगा, ये मेरे मुट्ठी लग जाएगी, इसको मैं भोग लूंगा, इसको मैं यूज करूंगा, इसको मैं इंजॉय करूंगा। ये व्यक्ति भी ऐसे ही सोचता है, गाजर जैसे गधे के साथ हो रहा है ना धोखा, ऐसे हमारे साथ धोखा हो रहा है। थोड़ी सी मेहनत और, थोड़ी सी मेहनत, पैसा 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 पैसा, शादी है, शादी करेंगे फिर पैसा होगा, लड़की सुंदर मिलेगी, लड़की अच्छी मिलेगी, चलो ठीक है, शादी होगी, पैसा जुड़ा, उसके बाद बच्चा हो गया, बच्चे का करियर बनाना है, अब बच्चे की उसमें लग जाओ, बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजना, बच्चे को उसमें लग जाओ, बच्चे को पढ़ाई करने के लिए फॉरेन में भेज दिया। बाद में क्या होता है कि यहाँ पर मम्मा पापा मर जाते हैं, संस्कार तो बच्चों को दिया नहीं, पैसे के पीछे आप पड़े रहे, पागलों की तरह भागे, भागते रहे भागते रहे। तो बच्चों को फिर बाद में कई केसेस हो गए हैं समाज में, आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, ये क्या बोलते हैं आपका, टीवी में देखा होगा कि बूढ़े माँ बाप की लाश सड़ती रही, घर में बदबू मार रही थी, बच्चों को पता ही नहीं चला, पड़ोसियों ने किया फोन, पड़ोसियों ने पुलिस को किया फोन, कॉल लगने पर पुलिस आई और जब तोड़ा दरवाजा तो देखा बूढ़ा दंपत्ति मर चुका था। लो जी, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आस पड़ोस के लोग फोन करेंगे, हाँ मैं सोच तो रहा था कि मम्मा का फोन भी नहीं लग रहा, पापा का फोन भी नहीं लग रहा, हाँ अंकल जी ठीक है, अंकल जी अब मैं क्या करूं अंकल, अब मम्मा पापा तो रहे नहीं है, तो क्या करें अंकल, ऐसा करता हूँ मैं आपके खाते में पैसे डाल देता हूँ, जितने आप पैसे कहेंगे। पैसा दे सकते हैं, वक्त नहीं दे सकते। और जो साथ में रह रहे हैं तो वो भी तो वृद्धाश्रमों में छोड़ रहे हैं। जो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हैं, उनको क्यों जरूरत पड़ी वृद्धाश्रम खोलने की, बूढ़े के, अगर आपने देखे हैं उनके कभी यूट्यूब पे निकलते हुए या फेसबुक पे उनके वो आ जाते हैं, लेक्चर्स आ जाते हैं कभी, है ना, बातचीत आती है लोगों से जब वहां पे प्रश्नोत्तरी होती है, तो आप क्यों आए हैं मैया अपनी मैया को यहाँ पर छोड़ने, हमसे सेवा नहीं होती है, ये आपका दास करेगा, तो क्यों जरूरत पड़ रही है लोगों को वृद्धाश्रम खोलने की। बाकी सारे वृद्धाश्रम भी हैं, एनजीओ भी हैं, ये धार्मिक लोगों को भी इस तरह से वृद्धाश्रम को खोलना पड़ रहा है, बिकॉज बच्चों में सेवा भाव नहीं है। उनको गधा ही तो बनाया हुआ है, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, तू लड़की के पीछे भागेगी, लड़की तेरे पीछे भागेगा, है तू पैसे के पीछे भागेगी, लड़की तेरे पीछे आएगी। ये तो सिखाया जा रहा है, ये तो सिखाया जा रहा है। दौलत 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 होनी चाहिए, दौलत होना, इंसान अपनी जूते की नोक के ऊपर पूरे संसार को रख सकता है। अच्छा, फिर संस्कार हो या ना हो, वो गए तेल लेने, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ऐसे बच्चे क्या करते हैं, फोन कर देते हैं अपने पड़ोसियों को, अंकल आंटी हमको तो ऑफिस से छुट्टी भी नहीं मिलेगी, और वैसे भी अब मैं आकर करूंगा क्या, 2 महीने तो हो चुके हैं, उनका बचा ही क्या है, लाश का बचा तो कुछ नहीं है। तो जो है छोटा मोटा वो आप वहां कर दीजिए, तो अगर कोई आता जाता होगा तो बहा देना गंगा में, नहीं तो जो आपके मोहल्ले में जो आगे पीछे के हो, तो मोहल्ले मतलब अपने अपने शहर में भी होती है नदियां, है ना, जैसे हमारे यहाँ पर 2-3 हैं, मतलब कोई अगर हरिद्वार नहीं जा सकता तो यहाँ पर चिनाब दरिया है जो कि अखनूर के पास बहता है, लोग वहां पे जाके संस्कार कर देते हैं। ठीक है, वहां पे नहीं जाना है कोई किसी और का, तो कोरमंडल एक है वहां पे शिव जी की जगह, वहां पे जाके संस्कार कर देते हैं। तो ठीक है, अगर आप हरिद्वार नहीं जा सकते, वहां जाके संस्कार करो, वहीं पे अस्थियों को बहा देना, अंकल हम पैसा डाल देते हैं आपके खाते में। हाँ तो हम सकते नहीं। फिर ये होता है ये गाजर वालों के साथ, मतलब कि सुख मिलेगा सुख मिलेगा सुख मिलेगा, सुख कभी नहीं मिलेगा। पैसा 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 कमाते 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 एंजॉय करूंगा एंजॉय करूंगा, व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है बूढ़ा हो जाता है बूढ़ा हो जाता है। वो भी मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी, मैंने बहुत पहले इंस्टाग्राम पे डाली थी अपने, अभी मैं नहीं दिखा सकती बिकॉज इंस्टाग्राम मेरे को डीएक्टिवेट किए 4 साल हो चुके हैं, मेरी पढ़ाई पे असर पड़ता था, तो 4 साल से मैंने इंस्टाग्राम नहीं चलाया अपना। तो वहां पर भी मैंने एक वीडियो डाली थी कि व्यक्ति क्या कर रहा है, भाग रहा है भाग रहा है, पैसों के पीछे भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, एंड में एक भागता कब से शुरू करता है भागना, बचपन से शुरू करता है भागना, एंड में बुढ़ा हो जाता है, आगे खड्डा आता है, खड्डे में उसमें गिर पड़ता है, लाइक मर जाता है उसमें, मर जाता है, मतलब कि व्यक्ति करता करता मर जाता है, लेकिन फिर भी उसको वो नहीं मिलता कि जो भाई चाहिए उसको, मतलब कि सुख नहीं मिलता, सुख उसको फिर भी नहीं मिल पाता। तो फिर अक्लमंदी किस में है, भगवान का नाम लेके परमानेंट सुख लो, भगवत धाम में जाओ, यहाँ के चक्रों में मत पड़ो, है ना। तो यही है कि ये जो वो है ना पहाड़ की, दुख के पहाड़ की दीवार, उसको हमने जफा डाला हुआ है, इतने से सुख की तलाश में, इतने से सुख की तलाश में हमने ये किया हुआ है कि छोटा सा सुख, बाद में इतना बड़ा दुख मिलेगा, उसकी हम परवाह नहीं करते। इसी वजह से लोग पाप कर्म में भी करते हैं ना, इसी वजह से तो लोग पाप भी करते हैं, कि उनको लगता है कि आ, ये हम कर रहे हैं चलो ठीक है, लेकिन इसका हमें फायदा तो हो ही जाएगा ना, ये तो हो ही जाएगा ना, ये तो हो ही जाएगा ना, इस वे में लोग कर देते हैं, धोखे भी देते हैं, चीट भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, छल भी करते हैं, कपट भी करते हैं,
ठीक है, और कत्ल भी कर देते हैं, कत्ल तक कर देते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता लगता कि हमारे अच्छे कर्म को अगर भगवान देख रहे हैं तो बुरे कर्म को भी तो देख रहे हैं भगवान, की अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो उसको भी तो देख रहे हैं भगवान। उन चीजों को वो इग्नोर कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। तो व्यक्ति जो है दुख की पहाड़ी के साथ चिपका रहेगा, तो पहाड़ी क्या है? दुख है। हम और हमारे बीच में इतना सा सुख है, वो सुख की जो गोंद है जो हमको चिपका के रखती है, इसके साथ अटैचमेंट, इस पहाड़ के साथ सुख मिल रहा है, सुख। बस उसके चक्कर में हम दुख के पहाड़ों के साथ चिपके हुए हैं। तो लोग दुख के पहाड़ के साथ चिपके रहते हैं क्योंकि बीच में हल्का फुल्का सा सुख मिलता रहता है। किस चीज का? इंद्रिय सुख मिलता है। टच करने का सुख, चाटने का सुख, सूंघने का सुख, देखने का सुख, है ना? तो इस तरह से छोटा मोटा सुख जो है हमारी इंद्रियों का, वो हमको मिलता रहता है, तो व्यक्ति चिपका रहता है। जैसे हम लोग जब छोटे थे ना, स्कूल से आते थे, तो गर्मियों के दिन होते थे, बड़ी गर्मियों के दिन होते थे। तो जो लोग तो जम्मू कश्मीर के हैं उनको पता होगा, जो अहाता नहीं होता, अहाता जिसको बोलते हैं, जहाँ पे हाता मतलब हाता, समझ के ना, मतलब लोकल भाषा, मुझे वही वर्ड है अहाता। वहां पर क्या होता है कि जब हम छोटे छोटे होते थे, हम आते थे, तो मैं एक भैया को देखती थी, वो ना क्या करता था, मतलब मैं छोटी थी, वो काफी, तो वो भैया काफी बड़े थे। वो भैया क्या करता था कि गर्मियों का दिन होने नहीं, तो एक लोहे की पाइप होती थी, मतलब की पाइप होती थी, उसमें से पानी आता था। उस बंदे ने, लड़के ने क्या करना, वहां जाके ना अपना कान लगाना, अपने गाले लगानी, अपने उसको ना जफ्फियां डालनी, और ना वो कितनी कितनी देर तक ना वैसे ही रहता था। क्यों? क्योंकि कहता था हाँ ठंड पड़ रही है, हाँ ठंड पड़ रही है, गर्मी में ठंड पड़ रही है। उस चक्कर में वो घर में भी लेट हो जाता होता होगा ना, जब वो वहां पे चिपका रहेगा खंबे को पकड़ के, कि वो मतलब कि पाइप थी लोहे की, वहां से पानी आता था, पर नाला जिसको कहते हैं, लेकिन वो पानी ताजा पानी होता था, पानी पीने वाला जो होता ना, वो वाला पानी उसमें से बहता था। अंडरग्राउंड में तो अंदर अंदर ये चीज होती थी, बाहर से वो उसको हक कर लेता था, मुंह पे लगाता था, कभी माथे पे लगाता था, ऐसे करता था कि ठंडा ठंडा पड़ रहा है, ठंड लग रही है। बेसिकली ये वही है कि छोटा सा सुख है, उसके लिए आप चाहे घर में लेट हो जाओ, चाहे ट्यूशन जाना है वहां लेट हो जाओ, ट्यूशन में चाहे मैडम फिर बाद में मारे पकड़ कर कि कहाँ रह गया, बाकी सारे बच्चे तेरे स्कूल में इतनी देर से छुट्टी हुई तो अभी क्यों आ रहा है ट्यूशन, जो मर्जी हो जाए, लेकिन उसको छोटा सा सुख है ना, उसको वहीं पे मजा आ रहा है चिपकने का। इंद्र सुख मिलता है ना वहां पे, कि गाल को ठंडा ठंडा लग रहा है, कि इनको टच, ठंडा ठंडक ठंडक फील हो रहा है ना, तो अच्छा लग रहा है। तो ये स्वभाव है व्यक्ति का, व्यक्ति चिपका रहता है। और जो सुख है इस जगत के अंदर, उसका स्वभाव रेगिस्तान में एक बूंद पानी के समान है। रेगिस्तान पानी के समान, मतलब एक बूंद। रेगिस्तान कैसा होता है? रेतीला, रेती रेत, रेती रेत, रेती रेत। ऊपर से तपती हुई धूप की जब किरणें पड़ती हैं, और ज्यादा वो रेत जो होती है वो चुभती है, मतलब गर्म लगती है, और ज्यादा गर्म हो जाती है ना रेत में, अगर गर्माहट हो। उसमें अगर एक बूंद पानी अगर किसी को मिल जाए तो वैसा हाल। अगर रेगिस्तान में एक बूंद पानी की मिल जाए ना, तो उससे व्यक्ति की प्यास तो और ज्यादा बढ़ जाएगी ना। ये दिल मांगे मोर हो जाएगा, उसका ये दिल मांगे नो मोर तो कभी भी नहीं होगा। हाँ, अच्छा, ठीक है। हम्म, तो वैसा ही है। अगर किसी व्यक्ति को रेगिस्तान पे एक बूंद पानी की मिल जाए ना, तो उससे व्यक्ति की प्यास और ज्यादा बढ़ जाती है। तो आत्मा की जितनी इच्छा है आनंद का अनुभव करने का, उसका अनुपात में उसको बस एक ही बूंद मिलती है, एक बूंद, एक बूंद मिलती है। उस एक बूंद के पीछे ना वो मतलब कितना ज्यादा वो कर लेता है, और वो उतना ही लेकर बैठी हुई है। और जबकि भोग करने के बाद व्यक्ति के अंदर और ज्यादा तृष्णा बढ़ती है। देखा होगा ना आपने, जब हम पिकनिक पे जाते हैं, जब हम किसी जगह पे जा रहे हैं, किसी स्कूल के साथ गए, कहीं कहीं पर भी गए, हम कहीं पर भी गए, हम सोचे यार ये होता ना, हम और ज्यादा मजा करते। हाँ, अगली बार आएंगे ना, टेप रिकॉर्डर लेकर आएंगे, अपना डेक डुक लेकर आएंगे, स्पीकर लेकर आएंगे ना, तो नाचते ना, और ज्यादा मजा आता पिकनिक में। हाँ, अब पिकनिक में तो ठीक है, पर ना खाना ठंडा हो गया, अगली बार ना हम हीटर लेकर आएंगे। हीटर नहीं, वो क्या बोलते हैं जिसमें खाना पकाते हैं, जो काला काला होता था, क्या बोलते हैं उसको, जिसमें पिन्ने चूल्हा मारते हैं? माता जी, वो हैं? इंडक्शन 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 चूल्हा। नहीं, वो होता है स्टोव, कहते थे स्टोव। और लोग बोलते हैं छोटी छोटी बात में खुश होना चाहिए। हम्म। हाँ, छोटी छोटी बात में खुश होना चाहिए, मतलब कि ठीक है, उससे क्या है कि व्यक्ति खुश रहता है, कि मतलब कि देख लो कि जैसे वो कहते हैं कि भगवान का जो भक्त होता है हर हाल में खुश रहता है। ये बात है माता जी, जो आपने बात लिखी ना, उसका मतलब ये है कि जो भगवान का भक्त होता है वो हर हाल में खुश रहता है। अगर उसको कुछ मिल गया, अच्छा मिल गया, उसका तो अच्छा हो गया कुछ,
तो वो ये कहेगा कि किसी ने बोला वाह भाई मजे हो गए, तुम्हारा तुम्हारा तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तुम्हें ये मिल गया, ये हो गया। हाँ, क्योंकि भगवान की कृपा है, अदरवाइज मैं इतना लायक या इतना काबिल तो नहीं हूँ, बट भगवान की कृपा है कि उन्होंने दे दिया। ठीक है, अगर उसके साथ कुछ बुरा हो गया, तू तो भक्त है, तेरे साथ तो देख कितना कुछ हो गया है। तुम तो भक्त हो, तुम्हें तो प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हारे घर में तो चोरी होगी, तुम्हारे घर में तो डाका पड़ गया, फिर तेरे को बीमारी कितनी लग गई है, तेरे पास तो तू तो कर्जे में डूब गया है, तू तो भगवान की भक्ति करता है, फिर भी देख तू भक्त होने के बाद तेरे साथ ऐसे हो रहा है। वो कहता है कि भगवान तो बड़े दयालु हैं मेरे साथ, तो इसके साथ भी इससे भी ज्यादा बुरा हो सकता है। पता नहीं मैंने क्या क्या कर्म किए हैं, पता नहीं मैं कितने गंदे कर्म करके आया हूँ, लेकिन फिर भी देखो भगवान की कृपा है कि भगवान ने जो मेरे को इस तरह से, जो मेरे को एक्सीडेंट होना था उसमें से सिर्फ मेरे को भगवान ने एक कांटा ही चुबा दिया, मेरे को एक मैं बस सीढ़ी से हल्का सा गिर गया, नहीं तो मैं गाड़ी के नीचे भी आ सकता था, मेरी जान भी जा सकती थी। तो भक्त जो होता है इस तरह से लेता है, हर हाल में खुश रहना जो है। हाँ ये चीज अच्छी है, हाँ ठीक है, अच्छी है। नमक खाने में बहुत ज्यादा बन गया, छी छी छी, कोड़ा जहर, ये क्या बना कर दिया खाना, प्लेट फेंक दी, इस तरह से नहीं खाना। ठीक है, हाँ ठीक है, बिकॉज भक्त को पता है कि भगवान को भोग लगाया है, भगवान का प्रसाद हम खा पा रहे हैं, तो उस वे में ये चीज बोली जाती है कि हर चीज में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, छोटी छोटी चीजों में भी आपको रहना चाहिए कि भाई हाँ, मतलब बेसिकली माता जी इस बात का एक मतलब संतुष्ट भी होता है, कि संतुष्ट रहना। अगर आपने वो पढ़ा है संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित, है ना, उसमें भी पढ़ा है कि संतुष्ट रहना चाहिए भक्त को हमेशा, कि ये गुण है, ये क्वालिटी है। 16 चैप्टर में भी भगवान ने बताया था कि संतोष रखता है जो भक्त होता है, उसको संतोष होता है। 10th चैप्टर जब हम पढ़ेंगे, जिसके बारे में ब्रीता माता जी कल चर्चा कर रहे थे हम लोग, 10th चैप्टर का आपका चौथा और पांचवा श्लोक, जिसमें 20 गुणों के बारे में भगवान बताते हैं। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दम शमः सुखं दुखं भवो भावो भयं चाभ्यम एव च अहिंसा समता तुष्टिस। आया ना यहाँ पे भी तुष्टिस। तुष्टिस का मतलब क्या हुआ, संतुष्ट रहना, कि जो जिस हाल में भगवान ने आपको रखा है उस हाल में आपको संतुष्ट रहना आना चाहिए, ये क्वालिटी, ये गुण है। अगर व्यक्ति मतलब खुश क्यों रहेगा, क्योंकि उसको संतुष्टि है, तभी तो वो खुश रहेगा। जो असंतुष्ट रहेगा वो तुम्हारा दुख हमेशा दुख रहेगा। तो जैसे यहाँ पर आज हमने पढ़ा है श्रीधर स्वामी जी, श्रीधर स्वामी ने तुष्टि यानी कि संतुष्टि की जो आपकी वो दी है ना परिभाषा, वो दी है दैव लब्धेन संतोषः, यानी कि दैव से मुझे जितना भी प्राप्त हुआ है उसी में संतोष रखना। जैसे आपकी जरूरत ज्यादा है, आपको ज्यादा चाहिए था, ठीक है, लेकिन फिर भी कम मिला, तब भी आपने संतोष रखना है कि कोई बात नहीं, ठीक है, मैं संतुष्ट हूँ। और ये नहीं करना है कि काश थोड़ा सा और मिल जाता, थोड़ा ज्यादा होता, ऐसी वाली इच्छा ना रहना ही बेसिकली तुष्टि है। तो उसी वे में यहाँ पर माता जो आपने लिखा है ना, उसका मतलब यही है कि हर हाल में खुश रहना, छोटी छोटी बातों में खुश होना, ये वो है कि भक्त जो भगवान का होता है उसको ठीक है, धन्यवाद माता जी, समझ गए तो हाँ, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे, वो चीज वो उसके बारे में बताया जा रहा है बेसिकली, ठीक है। तो रेगिस्तान में एक बूंद पानी अगर कोई किसी को मिल जाएगी, उसका तो प्यास बढ़ जाएगी ना, ज्यादा बढ़ेगी, और प्यास बढ़ेगी। उसी तरह से प्यास बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है, ऐसा हाल हो जाता है हमारा इस जगत में। तो इसको डेजर्ट के अंदर पानी से कंपेयर किया गया है, और खीर से भी कंपेयर किया गया है। अब जो खीर होती है ना, खीर, खीर में क्या है, खीर खीर आपने बनाई, चावल डाला, दूध डाला, चीनी डाली, है ना, यही यही 3 चीजें पड़ती हैं, थोड़ा सा चलो आपने क्या बोलते हैं आपका में ड्राई फ्रूट डाल लिए, अखरोट बादाम काजू, पिस्ता, पिस्ता नहीं पड़ेगा, पिस्ता नमकीन हुआ ना, नमकीन तो नहीं पड़ेगा, सौंगी सूंगी डाल ली, किशमिश वगैरह डाल ली, मतलब खीर आपने अच्छी से बना ली। लेकिन आपने क्या किया, खीर के जो चावल थे आपने उसको अच्छे से धोया नहीं, या फिर जिस राशन की दुकान से चीनी लाई थी उसमें हल्की हल्की रेत भी थी, पिच्ची पिच्ची सी, पिच्ची पिच्ची को क्या बोलते हैं थोड़ी थोड़ी सी, जरा जरा सी, ठीक है, रेत भी थी उसमें, पिच्ची जरा जरा सी। तो खीर के अंदर अगर हल्की सी मिट्टी मिली हो तो खीर का स्वाद नहीं आएगा ना, मतलब मीठा भी खाया, ड्राई फ्रूट भी था खीर में, वो लग गया। लेकिन जब कहेंगे उसमें तो कच 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 करना तो होने लग जाएगा, जैसे मतलब मिट्टी का जो आता है, बेसिकली वही चीज है। इस जगत को खीर से कंपेयर किया जाता है, तो खीर का स्वाद नहीं आएगा अगर उसमें मिट्टी होगी। तो जगत के भोगों के अंदर भी क्या है, थोड़े थोड़े हमें क्या मिलते हैं। 1 मिनट, किसी का मैसेज आ रहा है। ये वीडियो क्या है प्रभु जी, ये थोड़ा चलेगी बेटा, ये क्या भेज दिया है, चलो गलती से भेजा होगा। तो खीर में अगर मिट्टी मिली है तो खीर का स्वाद नहीं आएगा, तो जगत के भोगों के अंदर थोड़े दुखों की मिट्टी भी मिली हुई है, तो भोग का स्वाद भले ही आए, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस जो होगा वो तो बुरा ही होगा ना।
मिट्टी वाला एक्सपीरियंस होगा। खीर आपने खा ली लेकिन खीर के अंदर किर्क निकली, हाँ किर्क, किर्क कहते हैं हम पंजाबी में, किर्क। किर्क निकली, तो किर्क का स्वाद आएगा आपके मुंह में, खीर तो बेचारी गई, फिर खीर का स्वाद कहाँ से आएगा? ठीक है। अब मन में क्या आएगा, पथरी ना हो जाए, पेट में स्टोन ना निकल आए इस रेत रेत वाले को खाने से। माता जी मुझे बंद नोट्स। हाँ ओके जी प्रभु जी, ठीक है, ठीक है विकास प्रभु जी। ओके। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज ऐसे ना बार बार मैसेजेस मत किया करो। मैं बंद कर दूं इसको, मैसेजेस को? ठीक है, मैं बंद कर रही हूँ इसको, नो वन, बिकॉज ना आप लोग फालतू के मैसेज करते हो जिसमें कोई अभी वो नहीं है। तो भक्तन विनीता माता जी ने करना होगा वो कर लेगी, वो को होस्ट है, वो वैसे भी कर ही लेगी जो क्लास से रिलेटेड होगा। और वो सुन भी रही है कि अगर आवाज नहीं आएगी कहीं पे तो बता सकते हैं ना। बेसिकली यही है। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ऐसी खीर मिलेगी जहां पे रेत पड़ी हुई है। ऐसे ही हमें भोग का स्वाद भले ही आ जाए, पहले मजा आ जाए, लेकिन बाद में सजा ही मिलती है। हमें लगता है पहले कि अच्छा है, ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर देखा जाए ना तो बुरा ही होता है। तो उस जगत में जितने भी लोग हैं, मतलब कि जिन लोगों ने 40 40 50 50 साल भी, 50 50 साल, 60 60 साल भी भोग कर लिया ना, अगर आप उनको पूछ लो ओवरऑल एक्सपीरियंस भाई आपका कैसा रहा, इस दुनिया का एक्सपीरियंस कैसा रहा, पूछने पर बोलेंगे अरे खप गए यार, सिर पीड़ होगी, हड्डियों का सूरमा बन गया, कचूमर निकल गया, प्राण सूख गए, जूस निकल गए, तरेलियां आ गई, पसीने छूट गए, इसका इतनी ज्यादा मेहनत की है हमने इस चीज को प्राप्त करने की, तो किर 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 बनी रहती है, किरकिरी रहती है। तो खीर में मिट्टी की तरह किरकिरी बनी रहती है। इस जगत में जो भोग के जो हम सुख प्राप्त करते हैं उनकी तरह उसमें यहाँ पर हमें किरकिरी मिलती है, दुख मिलते हैं। तो संसार में जो भोग है उसका स्वभाव ऐसा ही है। शीला प्रभुपाद जी इस चीज का ना बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते थे। और अगर आप लोगों को याद होगा तो जब हमने ईशोपनिषद, सॉरी हाँ ईशोपनिषद ही पढ़ा रही थी, या भक्ति सामने सिंधु क्या पढ़ाया था मेरे को याद नहीं आ रहा, जिसमें मैंने आपको एक ऊंट की एग्जाम्पल दी थी। और प्रभुपाद जी दूसरी एग्जाम्पल देते हैं, मैं ढूंढती हूँ, रुको वो वाला फोटो भी मैं ढूंढती हूँ। ठीक है। तो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कोई बंदा है ना, उस बंदे ने शहद लगाया, शहद किस पे लगाया, ब्लेड के ऊपर शहद लगाया। ठीक है, ब्लेड के ऊपर शहद लगाया। और कैमल, CHORN, थॉर्न्स है ना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि किसी व्यक्ति ने क्या किया कि ब्लेड है, ब्लेड के ऊपर शहद लगा लिया। ब्लेड के ऊपर शहद लगाने से क्या होता है कि जीभ कटेगी ना, शहद का स्वाद तो आ रहा है हाँ मीठा मीठा, लेकिन साथ ही अपने खून का स्वाद भी ले रहा है बंदा। हाँ। तो जीभ कट जाएगी, क्या होगा हाल अगर आपका मुंह में ब्लेड जाएगा, तो जीभ कटेगी, जुबान कटेगी ना, होठ भी कट सकता है, जुबान भी कट सकती है। जीभ कटेगी तो खून आएगा, खून का स्वाद। तो वैसे ही इस जगत का स्वाद है। तो जैसे ये कैमल का फोटो मैं निकाल रही हूँ, एक सेकंड दे रही हूँ आपको, ठीक है, अभी दे रही हूँ, निकाल रही हूँ निकाल रही हूँ। ये देखो आ गया ऊंट का। अब ये जो ऊंट है ये क्या कर रहे हैं, ये ऊंट अपनी तरफ से सोच रहा है कि मैं पत्ते खा रहा हूँ। इसको छोटे छोटे पत्तों का स्वाद तो आएगा, क्योंकि देखो आप स्क्रीन पे माता जी दिख रही है ना स्क्रीन। हाँ जी माता जी, क्लियर। इस बेचारे ऊंट को देखो, ये अपनी तरफ से सोच रहा है मैं हरी हरी घास खा रहा हूँ पेड़ के ऊपर जो लगी है, लेकिन साथ ही ये और क्या खा रहा है, उधर कांटे तो बेचारे को पता नहीं लग रहे। कांटे खाएगा तो मुंह छलनी होएगा ना बेचारे का, इसको मुंह जब फटेगा, जीभ इसकी कटेगी, खून निकलेगा, इसको दर्द तो होगी ना। तो वही है इसको, ऐसा ही है। ब्लेड के ऊपर शहद की बूंद, उसको चाटना तो शहद के स्वाद साथ साथ में अपनी खुद की जो जीभ है वो भी चपेट में आएगी ब्लेड के, तो उसका भी टक मतलब जुबान कटेगी, तो अपने खून का भी स्वाद आएगा। तो संसार के भोग वैसे ही हैं। कितना रिस्क उठाता है व्यक्ति भोग करने के लिए, कितनी मेहनत करता है, चोरी करता है, चकारी करता है, झूठ बोलता है, छल करता है, कपट करता है, टाके डालता है ना, कितना कुछ करता है। मतलब कि नो डाउट कि चलो यहाँ पे तो भक्त बैठे हैं, हम भक्त नहीं करेंगे ऐसा, बट वास्तविकता अगर देखी जाए तो व्यक्ति करता है ना। क्योंकि देखो तकिया कलाम डायलॉग आप लोगों ने सुना होगा ग्रस्त वालों के जीवन में। हम तो ग्रस्त वाले ना, गृहस्थी में तो झूठ बोलना पड़ता है, पापी पेट का सवाल है, अपने बच्चों को पालने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। बट नहीं करना चाहिए ऐसा, नहीं करना चाहिए। एक बारी एक व्यक्ति था, वो क्या करता था ना, वो आप लोगों ने कहानी पढ़ी होगी स्कूल में, आई थिंक मैंने पांचवी फिफ्थ क्लास में मैंने शायद ये वाली स्टोरी पढ़ी थी। उसमें क्या बताते हैं कि ना
एक व्यक्ति था वो ना मतलब कि डाकू था, जो भी उसको मिलता था उसकी कनपट्टी पे बंदूक या चाकू चुकू रखना उसने, और पैसे पूसे ले लेने, सारे पैसे हड़प लेने। कि दो, और लोगों को जान का डर लगता था, जिंदगी का डर लगता था, वो लोग उसको दे देते थे पैसे। तो ऐसे ही करते करते उस एक दिन उसको संत मिल गया, एक संत मिल गया, उसने अपने स्वभाव के अनुसार संत के गले पे चाकू रख दिया कि भाई मेरे को पैसे दो। संत ने बोला कि तुम ये क्यों करते हो? कहता मैं अपने बीवी बच्चों के लिए करता हूँ। तो कहता है तू तो पाप कमा रहा है, ये तेरे को पता मरने के बाद तुझे इसकी कितनी सजा मिलेगी? तेरे को, तू नरकों में जाएगा, तेरे को कितना कष्ट होगा। कहता अच्छा। कहते हाँ, तेरे को बिल्कुल ऐसे पनिश किया करेंगे भगवान, बहुत कुछ कहेंगे तुझे। भी कहता है तू किसके लिए करता है? कहता अपने बीवी बच्चों के लिए। कहते अपने बीवी बच्चों को जाकर पूछ, मैं यहीं पर खड़ा हूँ, अगर तेरे बीवी बच्चे तेरे कर्मों का फल लेने के लिए तैयार है ना, मैं तेरे को यहीं पे मिलूंगा। तू वापस आना यहाँ पर, तो मेरा को तू लूट ले लेना, और तू मेरे को जान से मार भी देना। वो कहता है ठीक है। वो अपने घर में जाता है, अपनी बीवी को बोलता है हाँ तुम मेरी लक्ष्मी हो, तुम मेरी पत्नी हो, धर्म पत्नी हो। तुम्हें तो पता है कि मैं किस तरह से धन कैसे लाता हूँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, लोगों के डाके डाल के लाता हूँ। तो कल को अगर भगवान मैं मरूंगा, तो भगवान जो है वो लाइक मेरे को सजा देंगे, तो आधा कर्मों का फल ले लेगी, मेरा हिस्से का लेगी। वो कहती क्या बात कर रहे हो आप, ऐसा थोड़ी ना होता है। आपने मेरे साथ 7 फेरे लेते वक्त प्रण लिया था, वचन दिया था कि मैं तेरे खाना रोजी, ये जो रोटी कपड़ा मकान बेसिक नीड्स है, इसकी जरूरतों को पूरा करूंगा, ये आपकी ड्यूटी है। और आपकी ड्यूटी, आपका धर्म है, मेरे को आपने शादी की है, फेरे लिए, तो आपने मेरे को देना ही देना है। आप जहां से मर्जी लाके, तो वो आपकी हेडेक है, मेरी सिरदर्दी थोड़ा है कि आप मेरे लिए चोरी करो चकारी कर रहे हो। मैंने तो नहीं बोला चोरी चकारी करो, मेहनत की कमाई करके दे दो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप वो नहीं कर सकते, तो आप जैसे मर्जी पालो, पालना तो आपको पड़ेगा। बच्चों को कहता है बच्चों बच्चों मैं आपका प्यारा पापा, आपके लिए खिलौने लाता हूँ, कितना अच्छा, आप मेरे आपसे कितना प्यार करता हूँ, तो तुम क्या लोग मेरा पाप ले लोगे? ऐसी सेम चीज उसने सिचुएशन अपने बच्चों के सामने रख दी। भगवान जी कल को मेरे को, मैं मरूंगा, मेरे को नरक में यातनाएं झेलनी पड़ेंगी, तो तुम लोग मेरा क्या वो कर लोगे? मेरे हिस्से का वो ले लोगे? तो बच्चों ने बोला क्या कह रहे हो पापा, आप क्या कह रहे हो पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? जो बाप होता है, बाप तो अपने बच्चों को भगवत धाम देने की वो कहता है कि भाई मैं इनको स्वर्ग भेजूं। आप हमको नरकों में भेजने के लिए बोल रहे हो? आप कैसे पापा हो आप? हमने नहीं जाना आपके साथ नरक में, और वैसे भी आपने हमें पैदा किया है, हमने तो नहीं बोला था ना आपको। हमने क्या चिट्ठी डाली थी कि हम आपके घर में हमें पैदा करो, आप हमें हमको पैदा करो? हमने बोला था आपको आप हमें पैदा करो? हमने तो नहीं बोला ना। आपने खुद पैदा किया हमको, अपने लिए, अपने सहारे के लिए, आपके, ताकि कुल का नाम चले, आपके वंश आगे बढ़े, उसके लिए आपने हमें पैदा किया, ताकि आपकी बुढ़ापे में कोई सेवा कर सके, इसके लिए आपने हमको पैदा किया। आप हम पे हमें पढ़ाकर कोई एहसान नहीं कर रहे हो हमारी एजुकेशन का। आपको जिम्मेदारी है, आपने लेना है, बाप हो आप हमारे, आपने करना ही करना है। हम नहीं लेंगे आपका पाप कर्म। उस बेचारे का दिमाग ठनका, मैं जिस बीवी के लिए, जिस बच्चे के लिए मैंने इतने पाप कर्म कर दिए, तो ये लोग तो साफ मुंह के ऊपर इनकार करेंगे भी मैं तो नहीं भोगूंगा आपके साथ, हम तो नहीं जाने वाले नरक में। फिर वो चला जाता है संत के पास, संत को कहता है मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, बहुत बड़ा गलती हुई है मेरे से, देखो इन लोगों ने मेरे साथ ऐसे किया, कोई भी मेरा पाप कर्म का फल लेने के लिए तैयार नहीं है, अब आप बताओ मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? ने बोला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, तुम भगवान का नाम लो, तुम राम 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 बोला करो, राम 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 बोला करो। तो उन्होंने बोला मेरे मुंह से राम राम नहीं निकलता है, मेरे मुंह से तो मरा 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 निकलता है, क्योंकि मैंने सारी जिंदगी मार पाट की है, लोगों को मार मार के मैंने उनसे पैसे निकलवाए हैं, तो मैं कहाँ से राम राम बोलूं? तो बोलते तो कोई बात नहीं, तू मरा 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 भी करेगा ना, तो उस पे राम राम देखो, मरा मरा मराम राम 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 आ गया ना, तो ऐसे बोलते बोलते आ जाएगा। तो उस बेचारे ने किया, तो वो ऋषि वाल्मीकि बने, और वो जो संत थे वो नारद मुनि थे। आप लोगों ने सुनी होगी एक कथा। तो और कहते हैं ना कि एक जो साधु है उसको आप कभी भी उसके पास्ट के हिसाब से कभी भी देखना नहीं चाहिए, पहले ये क्या था, आज की डेट में क्या, हाँ 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, इस तरह से कभी नहीं बोलना चाहिए जो भक्त होता है। बिकॉज भगवान उसको माफ कर चुके हैं, वो भगवान का नाम ले रहा है, भगवान का नाम इतना ज्यादा सर्वशक्तिशाली है, इतना शक्ति है भगवान के नाम में, इतना महान है कि वो क्या उसको क्लीन नहीं कर सकता? दैट मीन्स आप गॉड के ऊपर डाउट कर रहे हो, भगवान के नाम के ऊपर आपको डाउट है कि हाँ 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। कि जो भगवान का जिसने सहारा ले लिया, जिसने भगवान के चरणों का सहारा ले लिया, भगवान के चरण कमल पकड़ लिए, भगवान के पवित्र नामों का जप कर रहा है, अपने आप को वो शुद्ध कर रहा है व्यक्ति। तो देखो उन्होंने कितना बड़ा मतलब रामायण ग्रंथ लिखा, सीता मैया, है ना, लव कुश सब उनके पास भी थे। तो ये चीज है। तो ऐसे ही व्यक्ति क्या करता है, इस तरह से झूठ नहीं बोलना चाहिए। व्यक्ति रिस्क उठाता है भोग करने के लिए, कितनी मेहनत करता है केवल एक छोटे से सुख को पाने के लिए बस। लेकिन उफ, इतना बड़ा प्रयास जो भी है ना, इतना बड़ा जो कोशिश है, प्रयास है, इतनी मेहनत है, इतना संघर्ष, जन्मों जन्मों की कोशिशें, और सुख कितना सा छोटा सा, धोखा सा, ये छलावा नहीं, धोखा नहीं तो और क्या है? धोखा ही है ना ये, छलावा है ये।
तो संसारिक भोग बिल्कुल वैसे ही हैं, इनका स्वभाव वैसा ही है। और भगवान इस श्लोक में पिछले वाले श्लोक की बात रिपीट कर रहे हैं ना, कि अगर आप इस जगत के स्वभाव को जानोगे, दुखालय में शाश्वतम, तो आपको समझ में आ जाएगी क्या करना है। रिपीट कर रहे हैं ऊपर वाली बात को भगवान एक वे में, यहाँ पर भी एक इनडायरेक्ट वे में ही भगवान उसी बात को बेसिकली रिपीट कर रहे हैं। जो समझ में आ रहा है सबको, समझ में मतलब लग रहा है ना। और अगर हम संसार का स्वभाव जान लेंगे तो अपने आप ही प्रयास करना शुरू कर देंगे पीछे होना। भगवान के प्रति प्रयासों में इसलिए भी कमी रहती है क्योंकि हम इस संसार को लेकर ना बड़ी उम्मीदें हमने बना के रखी होती हैं। तो जब तक ये उम्मीद की जोत जलती रहती है ना, तब तक भक्ति की ज्वाला कभी जलेगी ही नहीं, कभी नहीं जलेगी। जैसे मान लो कि एक बंदा है, एक व्यक्ति है, उसको उसकी गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया, तो उसके मन में आएगा नहीं, अब मुझे लड़कियों के पीछे नहीं जाना है, भगवान है मेरे सब कुछ, मैंने उससे इतना प्यार किया, पेट काट काट के उसके मैं मोबाइल के रिचार्ज करवाता रहा, मेरे को पॉकेट मनी मिलती थी, मैं खुद कुछ नहीं खाता था, यूनिवर्सिटी जाता था, मैं जूस भी नहीं पीता था, कुलचा भी नहीं खाता था, मैं इस लड़की के लिए रिचार्ज कराता रहा। फिर ये तो मेरे मेरे फोन के रिचार्ज से ये तो दूसरे लड़कों के साथ फोन के ऊपर बातें करने लगी हुई है। क्या मतलब है, किसको दोस्त बनाऊंगा मैं अपना। और दोस्त, वो मेरा दोस्त, मेरा पक्का यार, वो ही मेरी गर्लफ्रेंड के साथ फंसा हुआ निकला। छी, दोस्ती से मेरा दिल टूट गया है, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। इस तरह से व्यक्ति को चोट लगती है, ठोकर खाई, गर्लफ्रेंड से भी ठोकर खा ली, दोस्ती में भी ठोकर खा ली, है ना। मम्मा पापा उसको अलग देते थे, इतने पैसों का तू करता क्या है, होता क्या है? अभी तेरे पिछले महीने तो फीस दी थी, तेरी फीस थी ना अभी, इतनी कौन सी तू महंगी एजुकेशन ले रहा है, इतना तो नहीं है तेरे को, तुमने गवर्नमेंट कॉलेज में डाला हूँ पढ़ने के लिए, नहीं मम्मा ट्यूशन पढ़ता हूँ ना, दे दो पापा। इस तरह से वो कर रहा है, इस तरह से चीजें कर रहा है, किसके लिए? फिर उसको समझ में आती कि नहीं, इतना मैंने धोखा भी किया, अपने मम्मा पापा से भी झूठ बोला, पैसे लिए, कहीं किसी किसी दोस्त से उधारा लेकर किया होगा खर्चा वर्चा, है ना। तो जब तक हम यहाँ पे धोखा नहीं खाएंगे, तब तक हम भगवान से कैसे जुड़ पाएंगे। तो कभी कभी ठुड्ड खाना, धोखे खाना, इस तरह से टांगे खाना दुनिया की, है, दुनिया से थप्पड़ खाना, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तभी हमको अक्ल आती है, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं, तभी आगे हम भगवान जी के पास जा पाते हैं। तो जब तक ये उम्मीदों की ज्योति जो हमारे अंदर जगती रहेगी ना, कि नहीं सुख मिल जाएगा, आज मैं बच्चा हूँ, आज मैं स्टूडेंट हूँ, कोई बात नहीं, आज मेरी गर्लफ्रेंड कर रही है ऐसे, कल उसको फीलिंग आ जाएगी, जब मैं उसका हस्बैंड बनूंगा उसको लगेगा नहीं, इसके पैसे मेरे पैसे, बचत करेगी, है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। इसी उम्मीद में वो व्यक्ति मार खाता है ना, कोई बात नहीं, आज मेरे को दुख मिला है, कल मेरे को सुख भी मिलेगा, है ना। तू ही बिगड़ी है, तू ही सुधरेगी, आज नहीं तो कल, ड्रीम गर्ल। मिलेगी मिलेगी, मुझे खुशी मिलेगी, ऐसा होगा मेरे साथ। बट ऐसा होता नहीं है। तो ये उम्मीदें खोखली फोकी उम्मीदें जो होती है ना, ये हमको जोड़ के रखती हैं। जब तक हम इनसे जुड़े रहते हैं, तब तक इनकी ज्योति हमारे अंदर, उम्मीदों की ज्योतियां जलती रहती हैं, तब तक हमारी ज्योतियां, मतलब ज्योति लड़कियों का नाम भी होता है ना, लड़कों के केस में कह रही हूँ, ज्योति पूजा, ये वो। तो ऐसी ज्योति जलेगी तब तक हम भक्ति की ज्वाला, भक्ति की हम रोशनी कभी देख ही नहीं पाएंगे, भक्ति को उजागर कभी कर नहीं पाएंगे, भक्ति की ज्वाला ज्योत कभी जला नहीं पाएंगे, संभव नहीं है। तो इसीलिए जगत का स्वभाव जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए श्रीला प्रभुपाद जी की प्रीचिंग को जब आप सुनते हो, देखते हो, तो जब भी हम देखते हैं, ज्यादातर प्रभुपाद जी ने मटेरियल वर्ल्ड को लेके जो हमारे मिसकंसेप्शंस हैं, जो हमारी मटेरियलिस्टिक तृष्णाएं हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, उसकी धज्जियां उड़ाई हैं। ठीक है, उसको उड़ा दिया, क्यों? क्योंकि ये टूटेंगी तो ही भक्ति में, भगवान जी में मन लगने की हमको उम्मीद है। नहीं तो उम्मीदें लगी रहती हैं, उम्मीद पर सारी दुनिया कायम है ना, उम्मीद पर सारी दुनिया कायम है। मेरी एक फ्रेंड थी, उसको मैं बोलती थी, तेरे को क्या यहाँ पे, तेरा कोई फ्यूचर तो है नहीं है, ठीक है, ये लड़का मुसलमान है, तेरे तू ब्राह्मणों की लड़की है, तेरी शादी कहाँ होगी? उम्मीद पे सारी दुनिया कायम है, उम्मीद पे सारी दुनिया कायम है। वो लड़की मुझे ये डायलॉग बोलती थी, उम्मीद पे सारी दुनिया कायम है। एंड में क्या हुआ? एंड में शादी तो हिंदू से ही हुई, हिंदू के ही बच्चे पैदा किए उसने। कौन पापा देगा अपना इस तरह से, है ना। तो इस तरह से लव अफेयर्स में, प्यार वाली बातों में हम लोग, उम्मीद पर सारी दुनिया कायम है, छोटे छोटे सुख के लिए हम लोग पूरी पूरी रात बर्बाद कर देते हैं। फिर बाद में आए, इसके पीछे मैंने पढ़ाई भी नहीं की, मैं फेल हो गया। फिर लड़कियां भी होती हैं फेल। और जितना जो लड़के होते हैं ना, लड़के जो होते हैं, ये इनकी पढ़ाई के ऊपर इतना ज्यादा असर नहीं पड़ता जितनी पढ़ाई का असर लड़कियों की लाइफ पे पड़ता है। लड़के फिर भी जुगाड़ कर लेते हैं, लड़के पुर्जियां भी मार लेते हैं, लड़कियां तो नकल भी नहीं मार सकती, लड़कियां इतनी डरपोक होती हैं। कोई बहुत ही बोल्ड लड़की होगी तो नकल मार लेगी, अदरवाइज लड़कियां नकल नहीं मार सकती। लड़कियों को बहुत ये होता है कि हमें अगर चेक करेंगे, हमारी तलाशी लेंगे, तो उनको उस वे में भी एक दूसरा खतरा, डर लगता है कि हमें कोई देखेगा, हमारी तलाशी ली जाएगी, हमें फिजिकली को टच करेगा। हालांकि भले ही लेडी करे, स्कूल की मैडम करे, लेकिन फिर भी डर लगा रहता है लड़कियों को कि नहीं,
ठीक है। और अगर लड़का करेगा, लड़के को होता है कि भाई मुझे इस लड़की को प्राप्त करना है, तो मुझे उसके लिए पैरों पे स्टैंड होना है, लड़का इस वे में भी पड़ जाएगा, लेकिन लड़की उसके दिन रात ख्यालों में खोती खोई रहेगी, खोई रहेगी, खोई रहेगी कि नहीं वो क्या कर रहा होगा, कहीं करता होगा वो मेरा इंतजार, वो सिंड्रेला के ख्वाब दुनिया, ये वो जो बस मतलब होता है ऐसा, तो होता है ऐसा। तो लोग इसी में खोई खो जाती है दुनिया, उम्मीद पे सारी दुनिया कायम है, वो मेरे लिए कर रहा है वो आ जाएगा, लेकिन लड़की उसकी यादों में खोई है, पढ़ नहीं पा रही, तो फिर नंबर कम आएंगे, फिर मम्मा पापा क्या करते हैं, इसने पढ़ना पढ़ना तो है नहीं, इसकी शादी कहीं और करा दो, फिर कहाँ मिला आपका फ्रेंड, आपको कहाँ मिला बॉयफ्रेंड, वो तो गया कहीं और, आपके पापा ने तो कहीं और आपको दे दिया, फिर क्या करेंगे। तो छोटा छोटा सुख, फोन के ऊपर बातें करना पसंद है, मतलब कि ठीक है, रात को बात करेंगे, रात को बात करेंगे, तो ये कहावत यही है कि उम्मीद पर सारी दुनिया कायम है ना, ये कहावत है ना। तो हम लोग होंगे कामयाब एक दिन, एक दिन, एक दिन, एक दिन, एक दिन मेरी बाहों में आएगी, तू है ना कुछ गाना, पनाहों में खो जाएगी, एक दिन तेरा हो जाऊंगा, वो एक दिन कभी नहीं आता, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। इस तरह से कितने लोगों ने धोखे खाए हैं, और कितने लोग जो है वो, उनको समझ में आ जाती है और भगवान कृष्ण की भक्ति की तरफ वो लग जाते हैं, कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, सबके प्राणपति यही है। अब देखो कई भक्त जो होते हैं वो कई बार सवाल कहते हैं कि एक अगोचर सबके प्राणपति, प्राणपति, अब जो पति है वो आदमी, आदि भी यही कह रहा है भगवान की प्राणपति, क्योंकि आत्मा ना औरत है ना स्त्री है, उसमें में कृष्ण भगवान सबके पति हैं, सबके प्राणपति, प्राणों की रक्षा करने वाले, प्राण दान देने वाले, जीवन दान देने वाले, है ना, भगवान से ही लाइक जीवन आ रहा है, भगवान से ही मृत्यु आ रही है, सब कुछ तो भगवान से आ रहा है। तो जो साधु होता है ना, साधु का मतलब होता है जो हमारे इन चीजों को, इन आसक्तियों को काटता है, उसको बोलते हैं साधु, जो हमारे काटता है, हमारे मोह के बंधनों को काटता है, संसारिक आसक्तियों को काटता है। इसलिए शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद बोला करते थे, वास्तव में हमारी आसक्तियां हैं, उस आसक्तियों की वजह से ही हम संसार के पुनरावर्ती, ये जो है ना लिखा, पुनरावर्ती नो अर्जुना, ऊपर नहीं जा रही स्क्रीन, हमारी संसारिक आसक्तियों की वजह से हमको पुनरावर्ती अर्जुना हो जाता है, मतलब हम वापस यहाँ पे गिर पड़ते हैं। 14, ये रहा, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुना, तो यही है, ये बाकी, बाकी क्या है, जो आसक्ति है ना, बेसिकली आसक्तियां, ये है बकरा, बकरे की गर्दन, आसक्तियां, और चाकू है, चाकू क्या है, साधु के वचन, साधु काटते हैं ऐसी बातों को। तो जो श्रीला प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज थे, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज, वो क्या बोला करते थे, वास्तव में हमारी आसक्तियां हैं संसार से, तो ये पुनरावर्ती न अर्जुना, ये है बकरे की गर्दन, और साधु के वचन है, ये है चाकू, तो जब चाकू चलता है बकरे की गर्दन कट जाती है ना। साधु महात्मा अपनी वाणी से हमारी आसक्तियों को, हमारे मोह के बंधनों को काट देते हैं। तो कौन्तेय मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, तुम कुंती के पुत्र हो, कौन्तेय कहने का मतलब यहाँ पर क्या है भगवान जी का, तुम तो कुंती के पुत्र हो। कुंती माता का क्यों उदाहरण देकर भगवान जी क्यों उसको याद दिला रहे हैं अर्जुन को, कि भाई तुम कुंती के पुत्र हो। बिकॉज कई बार क्या होता है ना, हम अपने आप को, अपनी योग्यता, अपनी पावर भूल जाते हैं, तो हमको याद दिलाया जाता है। जैसे कभी हम कुछ गलती करें बचपन में, हम होता था कभी कुछ, तो बोलते हैं ना टीचर, तुम तो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, तुम्हारे पापा, तुम्हारी फैमिली कितनी अच्छी है, ये वो, और तुम ऐसे कर रहे हो, है ना। अपने घर में भी कभी कभार हो जाता है, मतलब जो बड़े भाई बहन होते हैं वो भी कहते हैं, सोच पापा को पता लगा तो तुम ऐसे कर रहे हो, तुझे अपने खानदान का नहीं पता, हमारी फैमिली का नहीं पता, हमारी फैमिली जो है वो कितनी पढ़ी लिखी एजुकेटेड फैमिली है, और तू कैसे लोगों के साथ घूमता है, तू कैसे बच्चों के साथ घूमता है, गंदे गंदे बच्चों के साथ तुम्हारी दोस्ती है, सिगरेट पीना सिखा देंगे, छी हमारे पूरे खानदान में किसी ने सिगरेट नहीं पिया, और तू जिनके साथ घूमता है वो सिगरेट पीते हैं। तो उसी वे में भगवान भी कौन्तेय कहकर उसको संबोधित कर रहे हैं अर्जुन को, तुम तो कुंती के पुत्र हो, कुंती तो शुद्ध भक्त है, जिस तरह से कुंती शुद्ध भक्त है ना, उसी तरह से तुम भी जो हो वो शुद्ध हो, तुम भी शुद्ध हो, ठीक है। इसीलिए तुम यहाँ नहीं रहोगे अर्जुन, तुम्हारा जन्म नहीं होगा, पुनर्जन्म ना विद्यते, तुम्हारा नहीं होगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 16 चैप्टर जो आता है उसमें भी भगवान जो होते हैं, भगवान पहले 3 श्लोकास में आपको गुणों के बारे में बताते हैं, दैवी गुणों के बारे में बताते हैं,
श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानंदमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोधस् त्याग शांति, है ना, उसमें सारा भगवान बताते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम तो दैवी गुणों से उत्पन्न हुए हो अर्जुन, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे अंदर ये जो गुण है दैवीय गुण, ये ऑलरेडी मौजूद है आपके अंदर, आपको जरूरत नहीं है। हरे कृष्णा, आज नित्यानंद त्रयोदशी है, तो उसके लिए भी मुझे वापस मैसेजेस आ रहे थे कि क्या करना है, मैं बता देती हूँ माता जी पहले, फिर भूल जाएगा मेरे को भी। क्या मैसेज था, बड़ा ऊपर पढ़ना पड़ेगा, चला गया। कहाँ था कहाँ था कहाँ था, कुछ तो था, कहाँ गया। शायद किसी ने पूछा था, मुझे दिख ही नहीं रहा, इतने सारे चैट बॉक्स में इतने सारे मैसेजेस आ चुके हैं ना, लब ही नहीं रहा, लब लब दिख ही नहीं रहा है। किसी ने पूछा था क्या खाना है, तो मैंने बताया था ना कि वो खाना है, एकादशी का प्रसाद पाना है मुझे। कोई हैंड रेस कर सकता है जिसका वो प्रश्न था, वो है इधर क्लास में अभी, तो हैंड रेस कर लो, है कक्षा में। किसी ने पूछा था चैट बॉक्स में, मुझे नजर नहीं पड़ रहा वो मैसेज। खाने को पूछा था कि क्या खा लेंगे 12 बजे के बाद, कैसे खाना, जो रोज खाते हैं वो नहीं खाना है, अन्न प्रसादम नहीं पाना है, जो एकादशी में हम पाते हैं ना, वो वाला प्रसादम पाना है आपको, ठीक है। हरे कृष्णा भक्तन विनीता माता जी, आप फिर वो करवाओ नित्यानंद त्रयोदशी स्पेशल सेशन। हरे कृष्णा। हरे माताजी पंचांग प्रणाम। आवाज कम आ रही है माता जी थोड़ी सी। हरे कृष्णा भी आ रही है ठीक। हाँ अभी आ रही है, बट माइक को थोड़ा सा पीछे रखना, फूक फूक की आवाज आती है ना, फू फू फू, वो भी होता है थोड़ा, थोड़ा सा हल्का सा जी दो। जी जी, अभी ठीक है, अभी ठीक है हाँ माताजी। माता जी भी ठीक है, हरे कृष्ण, ठीक है। हरे कृष्ण। तो माताजी फिर वो नित्यानंद महाप्रभु का कर दें अभी कि। हाँ माता जी, उसी के लिए तो बोला मैंने, आपको सुना नहीं आपने, वही तो नहीं नहीं बोला नहीं, मैंने। मैं कह रही थी कि मैं एक और चीज ऐड कर सकती हूँ हाँ छोटी अगर सी। श्लोका में कुछ ऐड करना है कक्षा में वो कर दो, बाकी आप नित्यानंद इसी त्रयोदशी है। तात्पर्य में जी जी, बस एक लाइन ऐड करनी थी मुझे कि जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि पृथ्वी, जैसे पृथ्वी के लोग उच्चतर लोगों को जाते हैं, जैसे कोई ब्रह्म लोक को जाता है, कोई चंद्र की पूजा करता है तो बोलता है मैं चंद्र लोक को जाऊंगा, कोई सूर्य लोक को जाता है, कोई इंद्र लोक को जाता है, तो ऐसे अलग अलग लोक हैं। तो ऐसे ही मैंने एक लेक्चर में सुना था कि कोई बोल रहा था कि अगर हम शिव लोक को जाएंगे तो फिर हम तो सिर्फ शिव लोक को ही जाना चाहेंगे, हम तो शिव जी की पूजा करते तो हम कहीं और नहीं जाना चाहते, हम सिर्फ शिव लोक में रहेंगे। लेकिन तो ये मैंने लेक्चर में सुना था कि जो शिव जी हैं वो भी जो है पार्वती माता को रोज श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाते हैं, भगवान श्री कृष्ण भगवान की लीलाएं सुनाते हैं पार्वती माता को। क्यों? क्योंकि जो शिव शंकर भगवान है ना, मतलब शिव जी उनको भगवान ही कहा जाता है क्योंकि वो सबसे बड़े वैष्णव हैं और कृष्ण भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं, परम भक्त, ठीक है, यथा नाम वैष्णव शंभु। तो जो शिव जी हैं वो पार्वती माता को ग्लोरी सुनाते हैं, कृष्ण भगवान की महिमाएं सुनाते हैं, लीलाएं सुनाते हैं। तो देखो शिव जी जो है उनको भी आनंद कैसे आता है भगवान की लीलाएं पढ़ के, भगवान। माता जी आवाज बंद हो गई है। हरे कृष्णा माता जी, आवाज आ रही है मेरी। बात है, लेकिन हमें ये याद रखना पड़ेगा कि शिव जी खुद कृष्ण भगवान की लीलाएं पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं, सुनाते हैं, और हमेशा उनके मुख में राम 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 का नाम जप रहता है, ठीक है, राम राम का जप करते हैं। तो आप देखोगे कि शिव जी ऐसा रूप भी क्यों धारण करते हैं, आप देखोगे कि भस्म रचा के रखते हैं, गले में हड्डियों की माला डाल के रखते हैं, इतने इतने रुद्राक्ष डाले होते हैं, लेकिन उनका जो वो, ठीक है, फिर हम सोचते हैं कि है ये कौन सा बाबा हुआ, ये तो समराए हैं, शिव जी के भक्त हैं, और बोलते हैं सब खा लेते हैं। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो तमोगुण में है। और जो शिव जी हैं आप देखोगे कि शिव जी भी इस तरह का रूप धारण रखते हैं, कभी कभी भस्म रमा के रखते हैं, सिर पे जटाएं रखते हैं, गले में सर्पों की माला डाल के रखते हैं, हड्डियों के कंकाल डाल के रखते हैं। तो आप देखोगे कि शिव जी इतने दयालु हैं, मतलब इतने ज्यादा करुणामयी हैं, मर्सीफुल हैं, कि वो जो तमोगुण वाले लोग हैं
मेरी बात बताओ, सुनो, जो जो तमोगुण से भरे हुए लोग हैं ना, तो उनका भी तो उद्धार करना है ना, उनका भी तो कल्याण करना है ना। तो उनको, ऐसे व्यक्तियों को शिव जी जो है अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ लेकर आते हैं कि ठीक है, तुम किसी और का भजन नहीं कर रहे, तुम विष्णु का भजन नहीं कर रहे, तुम कृष्ण का नहीं कर रहे, तुम पूरी तरह से तमोगुण में हो, है ना। गंद मतलब आचरण भी अच्छा नहीं है, रहना सहना भी अच्छा नहीं है, पवित्रता से भी नहीं रहते हो, नहाते भी नहीं हो, मतलब स्वच्छता भी से भी नहीं रहते हो, अच्छा आचरण भी फॉलो नहीं करते हो, वैदिक धर्म को, नियमों को, शास्त्रों को फॉलो नहीं करते हो, तो ठीक है, तो मेरी तरफ आओ। ठीक है, तो वो शिव जी का नाम जप करते हैं, ऐसे धीरे धीरे जब वो शिवलोक को पहुंच जाते हैं ना, तो उनका भगवान प्रमोशन करते हैं। प्रमोशन कैसे? उनको अच्छी योनि में डालते हैं, अच्छी योनि में मतलब मनुष्य में, ऐसे घर में उनको जन्म मिलता है कि फिर वो भगवान कृष्ण की भक्ति में लग पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अगर शिवलोक में चले गए तो ठीक है, डन हो गया। नहीं, शिव जी खुद चाहते हैं कि आपका प्रमोशन हो, प्रमोशन हो इन द सेंस कि आप सबसे ही ऐसा है जहां से आपको कभी वापस नहीं आना पड़ता धरती पे। कृष्ण भी कहते हैं ना, न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। और जो एक बारी मेरे धाम को आ जाता है, फिर वो वापस कहीं नहीं जाता। तो आप चाहे इंद्रलोक चले जाओ, चंद्रलोक चले जाओ, ब्रह्मलोक चले जाओ, शिवलोक चले जाओ, लेकिन जब तक आप कृष्ण की भक्ति नहीं करते, जब तक आप कृष्ण भावनामृत में नहीं आते, कृष्ण को पूरी तरह समर्पण नहीं करते, तब तक आप बार 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 जन्म लेते ही रहोगे। इसीलिए अच्छी बात है, शिव जी ही हमें कृष्ण की भक्ति देखते हैं। आप देखोगे कि बहुत सारे इस्कॉन में भी जो डिवोटीज आते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि मैं कट्टर शिव भक्त था, मैं कट्टर शिव प्रेमी था, मैं किसी और की तरफ देखता भी नहीं था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि मैंने शिव जी को बोला कि भगवान मुझे भक्ति दो, मुझे भक्ति दो, और मुझे कृष्ण भक्ति मिल गई। वो तो शिव जी को बोलते थे मुझे भक्ति दो, मुझे अपनी भक्ति में लगाओ, मुझे अपने चरणों में लगाओ शिव जी, और उनको कृष्ण भक्ति मिल गई, है ना। वो कृष्ण की तरफ आ गए। वो ऐसे ऐसे डिवोटीज भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि मैं इस्कॉन में आने लगा, नाम जप करने लगा। तो देखो, शिव जी भी खुश होते हैं। आप ऐसे नहीं सोचो कि थे, प्रेमी थे, और अभी आप हरे कृष्णा कर रहे हो तो शिव जी नाराज तो नहीं हो जाएंगे? नहीं, शिव जी ज्यादा खुश होंगे कि देखो, ये मेरे स्वामी राम कृष्ण का नाम जप कर रहा है, हरे कृष्ण जप कर रहा है ना। हरे कृष्ण में क्या आता है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शिव जी खुद राम राम का जप करते हैं। तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं कि देखो, जब हमारी फैमिली मेंबर है, जब हम कोई छोटी पोस्ट पे हैं, फिर गवर्नमेंट जॉब में कोई छोटी पोस्ट पे है, फिर करते करते हम एक दिन मैनेजर बन गए, तो हमारे पेरेंट्स जो है खुश होते हैं ना कि वाह, इसका प्रमोशन हो गया, इसको अब सैलरी भी अच्छी मिलेगी, इसका टाइमिंग भी कम आवाज होगा। कम होगी माता जी थोड़ी सी। तो सिमिलरली, सॉरी माता, माता जी म्यूट हो गया हुआ है आपका। अब ठीक है, फिर अभी हम नित्यानंद महाप्रभु का, जैसे आप सबको पता है कि आज क्या है, नित्यानंद त्रयोदशी। ठीक है, मीन्स नित्यानंद महाप्रभु के प्राकट्य का दिवस। तो अभी हम कथा करेंगे। नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु का जन्म 1474 को हुआ। चैतन्य महाप्रभु के परम शिष्य थे। इन्हें निताई भी कहते हैं, है ना। कहते हैं ना, नित्यानंदा गौरंगा। नित्यानंद मतलब निताई, बलराम जी के अवतार, क्या बोलते हैं, नित्यानंद महाप्रभु। और गौरंगा मतलब गौर, चैतन्य महाप्रभु। इनको निताई भी कहा कहते हैं। इन्हीं के साथ ये श्री अद्वैता आचार्य महाराज जी
भी महाप्रभु के आरंभिक शिष्यों में से एक थे। जैसे अद्वैताचार्य जी थे, वैसे ही नित्यानंद महाप्रभु थे। इन दोनों ने निमाई के भक्ति आंदोलन को तीव्र गति प्रदान की। निमाई मतलब के चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि नीम के वृक्ष के नीचे पैदा हुए थे ना, सॉरी, प्रकट्य हुआ था, इसलिए चैतन्य महाप्रभु की बात हो रही है। निमाई निमाई ने अपने इन दोनों शिष्यों यानी के नित्यानंद महाप्रभु और अद्वैताचार्य के सहयोग से ढोलक, मृदंग, झांझ, मंजीरे आदि वाद्य यंत्र बजाकर व उच्च स्वर में नाच गाकर हरिनाम संकीर्तन प्रारंभ किया। नित्यानंद महाप्रभु जी का जन्म प्राकट्य एक धार्मिक बंध्य गति यानी के ब्राह्मण मुकुंद पंडित और उनकी पत्नी पद्मावती के यहाँ 1474 के लगभग वर्तमान पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के एक चक्र या चाक्का नामक छोटे से ग्राम में हुआ था। मेरी आवाज ठीक आ रही है ना माता जी? हाँ माता जी, ठीक आ रही है, बिल्कुल ठीक आ रही है। चाक्का नामक के छोटे से ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता वसुदेव, रोहिणी के तथा नित्यानंद बलराम के अवतार माने जाते हैं। तो नित्यानंद महाप्रभु के जो माता पिता थे ना, वो भी वसुदेव महाराज और रोहिणी जो बलराम जी की मैया है, उनके अवतार है। बाल्यकाल में ये अन्य बालकों को लेकर कृष्ण लीला तथा राम लीला किया करते थे और स्वयं सभी बालकों को कुल भूमिका बतलाते थे। इससे सभा को आश्चर्य होता था कि इस बालक ने तो यह सारी कथा कैसे जानी, ये तो छोटा सा बालक है, लेकिन इसको ये सब कैसे कथा, राम कथा, कृष्ण कथा कैसे पता। विद्याध्ययन में भी ये अति तीव्र थे और इन्हें न्याय चूड़ामणि की पदवी मिली। ये जन्म से ही विरक्त थे और जब ये 12 वर्ष के ही थे तो माधव संप्रदाय के एक आचार्य यानी लक्ष्मीपति इनके ग्रह पर पधारे तथा इनके माता पिता से इस बालक को मांगकर अपने साथ लिवा गए। मार्ग में उक्त सन्यासी ने इन्हें दीक्षा मंत्र दिया और इन्हें सारे देश में यात्रा करने का आदेश देकर स्वयं अंतर्हित हो गए। नित्यानंद महाप्रभु ने कृष्ण कीर्तन करते हुए 20 वर्षों तक समग्र भारत की यात्राएं की तथा वृंदावन पहुंचकर वहीं रहने लगे। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के अनुसार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु पार ब्रह्म परमात्मा है तथा श्री नित्यानंद महाप्रभु अनादि मूल गुरु तत्व अक्षर ब्रह्म है। नित्यानंद प्रभु के विषय में भी श्री चैतन्य महाप्रभु कहा करते थे कि ये नित्यानंद हमारे सबसे उत्तम भक्त हैं। श्री नित्यानंद प्रभु हमसे अभिन्न है, मीन्स के चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु में कोई भी डिफरेंस नहीं है, जैसे कृष्ण और बलराम में कोई भी अंतर नहीं है। ये खुद चैतन्य महाप्रभु कहते थे। एक समय चैतन्य महाप्रभु ने श्रील रूप गोस्वामी से कहा था कि नित्यानंद के बिना तो हमारी कृपा प्राप्त करना असंभव है। मैं पूर्णतः श्री नित्यानंद के अधीन हूँ। नित्यानंद प्रभु की महिमा जानकर वीरभद्र गोस्वामी ने उनको श्री चैतन्य महाप्रभु के सर्वोच्च भक्त तथा नित्यानंद प्रभु द्वारा प्रकट है ऐसा प्रतिपादन किया था। श्री नित्यानंद प्रभु ने सब भक्तों को संबोधित करते हुए कहा था कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप धाम की धुरा उनके ऊपर सौंपी है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु का हृदय श्री चैतन्य महाप्रभु के रहने का धाम है। जब सब भक्त संकीर्तन के लिए एकत्रित हुए थे तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि अवधूत नित्यानंद हमारे रहने का धाम है। श्री नित्यानंद प्रभु ही मूल ब्रह्म गुरु तत्व है। ठीक है, तो नित्यानंद महाप्रभु क्या है? गुरु तत्व। श्री महाप्रभु जी के शब्दों में मेरे तो प्रत्यक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है, ये नित्यानंद मेरे रहने का धाम है, अक्षर ब्रह्म रूप सभी पार्षदों के आश्रय स्थान है और इनको हम साथ लेकर आए हैं।
हमारे सर्वोच्च रस उपासना का सिद्धांत प्रचार करने के लिए इनको हम साथ लाए हैं। ये तो हमारे रहने का धाम है, मतलब नित्यानंद महाप्रभु सभी देवी देवताओं सहित अनन्य भक्त के आश्रय है। ये अवधूत तो हमारा सर्वस्व है। हम दोनों अभिन्न हैं। ये कौन कह रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु, कि हम दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। श्री नित्यानंद महाप्रभु हमारे उत्तम भक्त हैं। वही सभी जीवों के लिए गुरु तत्व हैं। दोबारा से रिपीट करती हूँ, नित्यानंद महाप्रभु ही सभी जीवों के लिए गुरु तत्व हैं। यही अनादि मूल अक्षर ब्रह्म है। हम उनसे पृथक नहीं हैं। ये तो हमारे रहने का धाम है। जहाँ नित्यानंद है वहां हम हैं, जहाँ हम हैं वही नित्यानंद है। उनको हमसे अलग कोई नहीं कर सकता। हे रूप, आप नित्यानंद, रूप मतलब रूप गोस्वामी जी, हे श्रील रूप गोस्वामी, आप नित्यानंद प्रभु के पास जाओ। वो हमारे रहने का धाम है। वह अनादि मूल गुरु तत्व है। ये निताई हमारे सबसे प्रिय शिष्य है। इनके समान कोई भक्त नहीं है और मेरे समान कोई भगवान नहीं है। ठीक है, तो आपको इससे पता चल जाएगा कि चैतन्य महाप्रभु ही भगवान है। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं मेरे समान कोई भगवान नहीं है और इनके समान कोई भक्त नहीं है। मैं तो नित्यानंद प्रभु के अधीन हूँ। नित्यानंद प्रभु की महानता तो देव भी नहीं जान सकते। नित्यानंद, मैं तुमसे सबसे अधिक स्नेह करता हूँ। इनका नृत्य कीर्तन देखकर जनता मुग्ध हो जाती थी। जय निताई गौर, जय निताई गौर, निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल कहती। नित्यानंद के संन्यास ग्रहण करने का उल्लेख कहीं नहीं मिलता, पर ये जो दंड कमंडलू यात्राओं को साथ रखते थे उसे यह कहकर तोड़ फेंका कि हम अब पूर्ण काम हो गए। यह वैष्णव सन्यासी थे। नवद्वीप में इन्होंने 2 दुष्ट ब्राह्मणों जगई मधई का उद्धार किया, जो वहां के अत्याचारी कोतवाल थे। जब श्री गौरांग महाप्रभु ने संन्यास लिया, वे उनके साथ शांतिपुर होते हुए जगन्नाथपुरी गए। कुछ दिनों बाद श्री गौरांग ने इन्हें गृहस्थ धर्म पालन करने तथा बंगाल में कृष्ण भक्ति का प्रचार करने का आदेश दिया। ये गौड़ देश लौट आए। अंबिका नगर के सूर्यनाथ पंडित की 2 पुत्रियों वसुधा देवी तथा जानवी देवी से इन्होंने विवाह किया। इसके अनंतर खंडदह ग्राम में आकर बस गए और श्री श्याम सुंदर की सेवा स्थापित की। श्री गौरांग के अप्रकट होने के पश्चात वसुधा देवी से एक पुत्र वीर चंद्र हुए, जो बड़े प्रभावशाली हुए। संवत 1599 में नित्यानंद का तिरोधान हुआ और उनकी पत्नी जानवी देवी तथा वीर चंद्र प्रभु ने बंगाल के वैष्णवों का नेतृत्व ग्रहण किया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। सभी बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम नित्यानंद महाप्रभु की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, सभी गुरु महाराज की जय, पंच तत्व की जय, हरि बोल। हरि बोल। एक और चीज ऐड करना चाहती हूँ कि जैसे कि एक डिवोटी का ये क्वेश्चन था कि हम नित्यानंद महाप्रभु को कैसे खुश करें, कि हम चैतन्य महाप्रभु को तो खुश कर सकते हैं नाम जप करके, हरे कृष्णा करके, नित्य चैतन्य महाप्रभु के वैष्णव भजन गा के, उनके आचार्यों की सेवा करके, लेकिन नित्यानंद महाप्रभु को कैसे खुश करें। तो नित्यानंद महाप्रभु को, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि चैतन्य महाप्रभु का कहते हैं कि मुझ में और नित्यानंद में कोई भी अंतर नहीं है, हम अभिन्न है। तो और क्या लिखा है कि नित्यानंद महाप्रभु क्या है? गुरु तत्व है। तो नित्यानंद महाप्रभु को, ये लेक्चर में भी सुना था मैंने अमरेंद्र प्रभु जी के, कि नित्यानंद महाप्रभु जी को खुश करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? गुरु को प्रसन्न करना, क्योंकि ये गुरु तत्व है। तो अगर हम गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे, जैसे कि श्रीला प्रभुपाद जी ने हमें क्या बोला है, 4 नियमों का पालन करना है नियमित रूप से और 16 माला का जप करना है,
अगर आप 16 से ज्यादा कर रहे हो तो आप तो नित्यानंद महाप्रभु को और भी ज्यादा खुश कर सकते हो, गुरु को। तो नित्यानंद महाप्रभु को खुश करने का बेस्ट वे ये है कि आप गुरु ने जो बोला है, श्रीला प्रभुपाद जी ने जो बोला है, बुक रीडिंग करो 1 घंटा कम से कम, 1 घंटा कम से कम हियरिंग करो, और 16 माला जप करो, 4 नियमों का पालन करो, वो हमें करना है। इस अगर हम ऐसे करेंगे तो नित्यानंद महाप्रभु खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो क्या है, गुरु तत्व है। गुरु को प्रसन्न किया मतलब नित्यानंद महाप्रभु को प्रसन्न किया। तो हरे कृष्णा सभी भक्तों को। हरे कृष्णा जी। नीलम माता जी। हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम माता जी। जी। हरे कृष्ण। जी। हाँ। माता जी मुझे पूछना है, जैसे वो ये नित्यानंद जो भगवान है, जो सबके गुरु जी है ना, ये सबके गुरु है मतलब, जैसे है ना। तो माता जी जो चैत्य गुरु होते हैं उनके बारे में, वो हमारे आत्मा होती है जो मन होता है, ये बताना मुझे कि चैत्य गुरु। चैत्य। आत्मा तो जीव आत्मा तो हम है ना माता जी। जी जी जी। जीवात्मा हम है, हमारा दिल है, ठीक है, हमारा दिल है। हमारे दिल में जी हम मतलब कि आत्मा कहाँ रहती है, दिल में वास करती है। भगवान कहाँ रहते हैं, परमात्मा वाला, ठीक है, वो कहाँ रहते हैं, वो भी दिल में रहते हैं। तो जो परमात्मा है उसी को बोला गया चैत्य गुरु, जो आपको गाइड करता है टाइम टू टाइम। जैसे मान लो आपने कुछ गलती करनी थी, कोई गुनाह होने वाला था, लेकिन आपको अंदर से आवाज आई, छड़ परे, गलत है, रहने दे, पाप चढ़ेगा। होता ना, कई बार हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि हाँ हमारे हाँ। मन में आता है इसकी मैं नहीं। उसके बाद अगले पल मन में आता है नहीं, छोड़ो परे, रहने दो, इट्स ओके, हमें पाप लगेगा, क्या फायदा, हमारे ऊपर ना बात पड़ जाए। लेकिन अंदर अंदर से कचीचियां चढ़ती है ना, कचीचियां चढ़ना समझ के जी माता, अभी तो कम हो गई है, पहले पहले बहुत चढ़ती थी माता जी, अभी थोड़ी कम हो गई है, पहले तो बहुत वही हो चढ़ती गया थी। ना, कचीचियां चढ़ती हैं किसी बात के ऊपर, इसका तो लेकिन बस, लेकिन बाद में आ जाता है। लेकिन पहले पहले जब हम होते हैं तो उस वक्त ये भी होता है, हम भी हैं जोश में, बातें कर होश में, यूं ना आंखें दिखा। लेकिन बाद में सोचते हैं, छड़ यार, क्या रखा है लड़ाई झगड़ा में पढ़कर, क्या करना है, 2 दिन की जिंदगी है, चैन से जियो, चैन से जीने दो, तू भी खुश हम भी खुश, ठीक है, तेरा रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है, दैट्स ओके। जैसे कोई बच्चा है, बच्चे का मन किया चोरी करने का, उसने अपनी मम्मा पापा से पैसे मांगे कि मेरे को दो, उन्होंने बोला कि हमारे पास नहीं है, हमने नहीं देने। बच्चे को चाप चढ़ गई, हाँ, जिद चढ़ गई कि भाई इन्होंने मुझे कैसे बोला, अगर पापा के पास पैसे नहीं होंगे तो किसके पास होंगे, पापा तो घर के हेड है, इनके पास नहीं होंगे तो कहाँ होंगे, ये झूठ बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, मुझे मालूम है पापा का बटुआ कहाँ पे होता है, मैं चोरी करूंगा। अंदर से आवाज आएगी, नहीं चोरी करना गंदी बात है, गलत है, पापा है आपके, कोई बात नहीं, मांग लेना, बाद में मांग लेना, अभी पापा का मूड ठीक नहीं होगा, कल दे देंगे, कोई बात नहीं। फिर वो कहेगा अच्छा ठीक है, चोरी नहीं करेगा। तो चैत्य गुरु आपको अंदर से गाइड करता है, जी जी। अच्छा बुरा बताता चैत्य है गुरु, मतलब। जैसे आत्मा और चैत्य परमात्मा है, सुनो मेरी और बात, आत्मा चैत्य गुरु हम है तो परमात्मा है चैत्य गुरु। परमात्मा परमात्मा कृष्ण ना, भगवान, परमात्मा परमात्मा है कृष्ण चैत्य गुरु। भगवान। हाँ, कृष्ण भगवान चैत्य गुरु। और जी क्या बताने वाली थी, जी। जैसे हम, हाँ, चैत्य, चैत्य का मतलब कहाँ से आया, चित्त से। हम कहते हैं ना, वो मेरा चित्त, मेरा चित्त नहीं लग रहा, चित्त मतलब दिल, चित्त। चित्त, चित्त की, मेरे चित्त की अच्छा आवाज वही। कह रही है, मतलब जैसे हम डोगरी पंजाबी में बोलते हैं ना, मेरे चित्त दी आवाज आंखें कर दी है, मेरे चित्त दी आवाज आंखें कर दी है। तो चित्त मुझे माता मतलब जी यही कंफ्यूजन, चैत्य, यही चित्त से ही कंफ्यूजन है कि चैत्य है चित्त, ना। चित्त मन होता है ना, फिर परमात्मा वही मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है कि वही चित्त दिल में ही रहते हैं और। भगवान, दिल में ही, दिल में ही वास करते हैं, वही उनका स्थान है ना। भगवत गीता में जगह जगह भगवान ने 3 जगहों पे बताया है कि मैं कहाँ वास करता हूँ। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, हृदय में वास करता हूँ परमात्मा रूप में, हृदय अच्छा। सन्निविष्टो, हम्म। है ना। चैत्य गुरु मतलब दिल के हमारे गुरु है, हमारे मतलब मन के दिल गुरु के मतलब गुरु ऐसा। नहीं, दिल के गुरु नहीं, दिल में रहते हैं वो, लेकिन हमें दिल में बताते रहते हैं हैं तो वो। फिर हाँ, जी। मतलब हमें अच्छा। गाइड करते हैं, अंदर से गाइड करते हैं, अंतरात्मा की आवाज जिसको कहते हैं, मेरे अंदर से आवाज आ रही थी, तो वो जी चैत्य जी गुरु है। जी माता मेरी जी छठी इंद्री ठीक कह रही थी, है। तो छठी इंद्री की आवाज भी यही कह रही ना, कि मतलब मेरा मन था, जैसे एक बार हुआ था कि मेरी मम्मा ने गाउन धोया, पापा का गर्म गाउन धो के ना गली में सुखाने लगी, मतलब कि हमारी छत की दीवार थी, उधर हैंगर लगा के मम्मा ने बाहर की तरफ लटका दिया। तो मम्मा के मन में आया कि कोई उठा के ना दे, आवाज तो नहीं आ वाकई रही। कोई उठा के ले गया। तो चैत्य गुरु की आवाज थी कि भाई चोरी हो सकती है, लेकिन होगी, हम सुनते नहीं है कभी कभार, कभी कभार हम सुन लेते हैं, कभी कभार हम नहीं सुनते, वो चीज है। तो चैत्य गुरु की जब आवाज आती है तो हमें सुन लेनी चाहिए, बिकॉज वो परमात्मा की आवाज होती है। एक फिल्म का डायलॉग भी है ना, सनम तेरी कसम का, मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि वो ईश्वर की मर्जी है, क्योंकि वो भगवान की मर्जी है। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है मेरी। मैंने कहा मूवी भी है ना सनम तेरी कसम, उसमें डायलॉग आता है, मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि वो ईश्वर की मर्जी है, वो भगवान की मर्जी है।
है। तो भगवान की मर्जी जो होती है वही हमें अंदर से आवाज आती है, तो हमें उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें सुन लेना चाहिए, हमें समझ लेना चाहिए। ठीक है जी। मेरा बीच में नेट बार बार ना डिस्कनेक्ट हो रहा है, मतलब वाईफाई स्विच कर रहा है, शायद कुछ है इधर, लाइट का आज बत्ती का कुछ होगा। माता बाहर जी पता नहीं पर मौसम आपकी कैसा। आवाज तो क्लियर है। बीच में मुझे लगा कटी थी शायद से। नहीं माता जी, नहीं कटी। ठीक है, चैट बॉक्स में मैसेजेस देख लेना, किसी को कोई आप ही को प्रश्न आया हो, जो मेरे को आया था मैंने तो देख लिया, आपको कोई आया हो तो देख लेना प्रश्न वगैरह, नहीं है तो देख नहीं लो। माता जी, कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृष्ण। सिन्धुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की वैष्णव जय, की जगत गुरु जय। श्रील प्रभुपाद की जय, की श्री जय। कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् की भगवत जय। गीता यथारूप की जय, आप की सभी भक्तों जय। की जय, आज के आनंद की जय। जय। तो 12 बजे तक व्रत है। किस तरह से रखना है व्रत? खोलने के बाद 12 बजे के बाद ये नहीं कि कुछ भी खा लेंगे, जैसे आप एकादशी में प्रसाद पाते हो ना, टिकड़ा आलू वाला जो हम खाते हैं, कुट्टू का आटा, मतलब संगाड़े का आटा जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं, वो वाला खाना है आटा। ठीक है, वो वाले आटे की आप बना सकते हैं आलू डाल के, देसी घी में खाएंगे, तिल का तेल नहीं यूज करेंगे। तिल भी जो तिल का तेल है वो भी सिर्फ ग्रेन्स में आ रहा है एकादशी मतलब। प्रसादम लेना है, अन्न नहीं हाँ लेना ना। जी माता जी, एकादशी प्रसाद लेना, नहीं लेना। ठीक है माता जी। मैसेज पढ़ लिया? नहीं माता जी, मेरे को तो कोई मैसेज नहीं शो हो रहा व्हाट्सएप पे। यहाँ पे ओके क्लास में भी नहीं हो रहा शो। ठीक है ठीक है। अच्छा फिर माता जी, हरे कृष्णा। ठीक है, तो कल समय पे आ जाएंगे, चैंटिंग सेशन में टाइम से आएंगे और अपना महामंत्र का जप करेंगे साथ में मिलकर, और साथ ही में क्या बोलते हैं उसको, कक्षा के लिए सेम समय पर आइए। और जो लोग आज पहली बार आए थे उनको मैंने भेज दिया है, वो क्या बोलते हैं, वो भेज दिया है, ग्रुप का लिंक लिंक। भेज दिया, चैनल का लिंक भेज दिया हुआ है सबको। तो वो लोग लाइक कर लेंगे, एवरीवन भेजा है वो सब लाइक कर लेंगे। ठीक है, चलो फिर, ओके। आ गया माता जी, एक मैसेज आया है। ठीक है, वो बोलो। मेरा है, वो मेरा पर्सनल है। हाँ हाँ, आप आपका ही कह रही हूँ। उसके अलावा तो नहीं था कुछ, वो पूछ रहा था मैंने, उसके अलावा तो नहीं है ना। ठीक है, वो चॉकलेट वाली जो थी ना उसके उसके लिए मैंने बोला है। ठीक, ओके, जी उसका माता उत्तर जी। दिया मैंने। हरे कृष्ण।